हेलो जबी सो यस इन दिस वीडियो मैंने चैप्टर नंबर 45 से लेकर चैप्टर नंबर 56 तक के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें कंबाइन करके अपलोड किया। तो जिन व्यूअर्स ने ये वीडियो पहले ही देखी है तो प्लीज़ ऐसे ही मत चले जाना है, जाने से पहले प्यार से लाइक और प्यार से कमेंट छोड़ के जाना। और जो व्यूअर्स नए हैं इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो गौर से बात सुनो। ये वीडियो जो है मैंने आप लोग के लिए कंबाइन करके अपलोड किया ताकि आप लोग एक भी पार्ट जो है स्किप ना करो और सारी वीडियो को एंजॉय करो। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करे बगैर एंड तक देखना। और यस, बस इतना ही। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। तो एपिसोड 46 का स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें काउंट को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी विस्काउंट ऐसा कुछ करेगा। मतलब कि उसने जो चीज़ों की प्राइस है वो इतने कम कर दिया कि मैंने उसे कहा भी था कि वो प्राइसेस जो है वो बढ़ा दे, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो कह रहा था कि वो कुछ चीप स्टॉक प्राइसेस हैं जिन्हें वो चीप प्राइसेस में बेचना चाहता है। वो कितना ज़्यादा लालची है। और यहाँ पर एरिया की जो माँ है वो बोलती है ओड है, और यहाँ पर एरिया जो है वो खाते हुए हमें दिखाई जाती है। वो कहती है कि हाँ, मुझे याद है मेरी पुरानी ज़िंदगी में भी ऐसा एक हादसा हुआ था। मैं नहीं चाहती कि केन इस मामले में इनकी कोई मदद करे क्योंकि उसमें एडवाइस क्या नहीं दी थी। और क्या मुझे याद नहीं क्या एग्जैक्टली उसमें इस काउंट का भी नाम शामिल था। मतलब कि एरिया को भी उन लोगों के नाम नहीं मालूम जिनके साथ ये हादसा हुआ था, मतलब कि जो इसकी वजह से क्राइसिस में गए थे, क्योंकि उन नेम्स को कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। लेकिन अभी यहाँ पे एरिया को लग रहा है कि काउंट का यानी कि उसके फादर का नाम भी उसमें शामिल था। और यहाँ पर वो कहती है कि वैसे भी जो भी हो, मुझे लगता है जो ये फेसलेस प्रिंस है, मतलब कि जिसके पास अभी कोई पावर नहीं है और वो अभी अननोन भी, मतलब उसे कोई जानता नहीं है, वो अपनी जो पावर है उसे बढ़ाने का सोच रहा है। अब तक मैं अगर किसी इंसान से मिली हूँ जिसको मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं चाहती तो ऐश्वर्या। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐश्वर्या जो है वही काउंट प्रिंस है? अगर ऐसा है तो मैं समझ सकती हूँ कि उसके पास जो वेल्थ थी वो कहाँ से आई, वो उन सब कुछ छुपाना क्यों जाता है। और यहाँ पर जो एरिया का फादर है वो कहता है कि एरिया कि तुम्हारे पास कोई इससे निकलने का अच्छा आइडिया है, मतलब तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है इस वक्त के लिए। तो एरिया कहती है बेशक मैं इसकी मदद नहीं करूँगी, और मुंह पर कहती है कि मुझे एग्जैक्टली तो समझ नहीं आया आप लोग बात किसके बारे में करें, मुझे ये बात समझने में भी बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैं इसके हल्के नहीं क्या ही बात कह सकती हूँ। मतलब और यहाँ पर एरिया जब बहुत क्यूट लग रही है तो दिल में कहती है कि बेशक मैं मदद नहीं करूँगी। यहाँ मिली कहती है कि हाँ, तुम्हें ये बातें कहाँ ही समझ आएंगी, तुम तो मामा की मतलब मामाज गर्ल हो, तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर जो एरिया है वो उसकी बातों को बहुत मुश्किल से बल्कि जब्त कर रही थी, बहुत गुस्सा होती है और कहती है हाँ, तुमसे बेहतर जानती हूँ मैं सब कुछ। और एरिया की माँ बोलती है कि मुझे लग रहा है तुम बीमार हो एरिया, मेरे ख्याल से तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लिया इन चीज़ों को समझने के लिए, तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? एरिया कहती है बेशक मुझे जाना है क्योंकि मुझे कहीं और जाने के लिए तैयार होना है। यहाँ पे हमें एनी को दिखाया जाता है जो एरिया को तैयार कर रही होती है और कहती है प्लीज़ ये एक नेकलेस तो पहन लीजिए, आपकी जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही है। एरिया कहती है जिस गैदरिंग में मैं इस वक्त जा रही हूँ लेकिन ये ड्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक है। एनी कहती है मुझे तो लग रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा मतलब कि तैयार लग रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे कुछ और भी काम करना है, तो आप लोग निकली मैं आती हूँ। यहाँ पे एनी जो है वो बैरी के पास पहुँचती है, कहती है कि जाओ जितना भी हमारे घर के आगे का हिस्सा मतलब कि वो है उसे क्लीन करो, जैसे समझ आ गई तुम्हें बात। और बैरी बेचारी कहती है हाँ मैं कर देती हूँ। यहाँ पे एरिया कहती है इन्हें देखती है और फिर हमें दिखाया जाता है एरिया जिस जगह पर के लिए निकली थी वो जगह पहुँच चुकी है। वो कहती है कि काफ़ी वक्त हो गया बैरनेस कैलन, मैं आपसे मिली नहीं हूँ। यहाँ पे वो लड़की जो होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल आप ही आ ही गई फाइनली, तो चलिए हम दोनों एक साथ ही अंदर चलते हैं। और यहाँ पे हमें फाइनली कैलन बार्बन को दिखाया जाता है जो कहता है कि वेलकम लेडी ए। अभी वो ए ही बोलता है कि उसे पीछे से वो लड़की दिख जाती है, यानी कि वो ब्राउन हेयर वाली लेडी, तो वो एरिया बोल देता है और वो खुद बहुत शॉक होता है कि एरिया यहाँ पे क्यों आई है। एरिया उसको इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहती है कि हेलो मैं यहाँ पर इनवाइटेड थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो बोलता है कि मतलब कि बैरन बोलता है दिल में कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। इतने में ही जैनी है वो उससे आकर उसके बाजू पे लपेट जाती है, बोलती है हेलो बैरन। और बैरन भी बोलता है कि हाय मिस। और एरिया बोलती है ओह तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। वो ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है चले आप इसको छोड़ो मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाती हूँ, और वो एरिया को लेकर चला जाता है। बेचारा बैरन बहुत कुछ पूछना चाहता होता है एरिया से कि वो यहाँ पे आई क्यों है, लेकिन वो कुछ पूछ ही नहीं पाता क्योंकि वो लड़की उसको लेके चले जाती है। दूसरा एनी, जहाँ पे जो एनी है उससे बैरन को कस के पकड़ा हुआ है। वो बोलती है कि मैं आपके लिए कुछ स्वीट्स बना कर लाई हूँ, आपको क्या खाना चाहेंगे? तो बैरन बोलता है हाँ ज़रूर, मैं अभी तो आपको मीटिंग है इसकी वजह से मैं इसे ट्राई नहीं करवाऊंगा, मुझे इसका अफसोस है लेकिन मैं बाद में से ज़रूर खाना चाहूँगा। यहाँ पे एनी भी कहती है हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। और यहाँ पर जो बैरन है हमें उसके दिल का हाल दिखाया जाता है, तो कह रहा होता है कि अरे ये कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है कि जब इसने मेरा हाथ पकड़ा है। उसके बाद हमें एनी को दिखाया जाता है जो जा रही होती है, वो कहती है कि मैं आपका इंतजार करूँगी ऑफिस में, फिर आप आके ज़रूर मेरी जो बनाई हुई स्वीट्स है चखिएगा। यहाँ पे बैरन भी इसको गुड बाय कहता है और वो कहता है कि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जो लेडी एरिया है वो बहुत पहले आई थी, अभी उनके यहाँ पे आने की क्या ही वजह होगी। खैर मैं चाहता हूँ कि लेडी एरिया यानी कि इन्वेस्टर ए को अच्छा पार्टनर मिले, वो बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूँ उनके साथ भी कुछ अच्छा हो।
यहाँ पर हमें एक ब्राउन हेयर वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है कि बैरन दरअसल जो लॉर्ड लुई पिनोनुआ है वो आ चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे एशर जो है वो लुई पिनोनुआ बन के आया है और वो कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं लुई पिनोनुआ हूँ। बैरन बोलता है कि ओह तो आप लोग लुई पिनोनुआ, मतलब कि जो र्यूमर्स मैंने आपके बारे में सुने थे आप तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये ऑरेंज हेयर वाला पर्सन कहता है हाँ मैंने भी सुना था कि आप बहुत पतले और लंबे हैं, आप इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो मतलब कि एशर बोलता है कि हाँ दरअसल मैं एग्जैक्टली उनकी तरह, मतलब उन र्यूमर्स की तरह नहीं हूँ। ऑफकोर्स लोग मुझे इतना जानते नहीं, बेशक इस वजह से ही हुआ है। यहाँ पर वो कहा है, मतलब कि बैरन बोलता है हाँ बेशक रूमर्स के ऊपर हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हर कोई रूमर्स के हिसाब से नहीं होता। और बैरन ये बात जो है एरिया के बारे में सोचते हुए कह रहा था कि एरिया भी बिल्कुल अपने रूमर से बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐशर भी कहता है हाँ मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ। तो मतलब दोनों के जहन में एरिया आई है। खैर यहाँ पर जो बैरन है वो उसको उस जगह पर ले आता है जहाँ पर गैदरिंग चल रही थी और यहाँ पर ऐशर कहता है कि ओ मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, मुझे नहीं लगा था अचानक से मेरी नेशन में इतनी बड़ी जो वो है, मतलब कि कितनी अच्छी बड़ी गैदरिंग जो है बन जाएगी। यहाँ पे एरिया को दिखाया जाता है जो ऐशर को देखती है तो थोड़ा शॉक होती है और ऐशर भी उसे देख के, दोनों मतलब कि बहुत शॉकिंग एक्सप्रेशन इनके फेस पे दिखाई जाता है। एरिया कहती है ये आगे कर रहा है और ऐशर के दिल में भी कुछ यही सवाल आता है। तो दोनों एक साथ ही दिल में चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और यहाँ पर बैरन बोलता है कि लॉर्ड लुई कि आपके कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है, आइए आप यहाँ आकर बैठ जाइए, वो एक जगह बता देता है। और यहाँ पर एरिया जब ये बात सुनती है लॉर्ड लुई, वो कहते हैं तो ये लुई पिनोनो है। और यहाँ पर जो ऐशर है वो भी कहता है ऑल राइट मैं बैठता हूँ। और एरिया बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लुई पिनोनो है। और यहाँ पर जो ऐशर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता, सॉरी बैरन ऐशर को इंट्रोड्यूस कराता है लुई पिनोनुआ कह के। और वो कहता है इन्हें भी अपनी उसके लिए इन्वेस्टमेंट मिली है और ये भी एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। सारे लोग क्लैपिंग करते हैं और यहाँ पर जो एरिया है वो ऐशर को देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मुझे कुछ बता नहीं रहा क्यों नहीं रहा। और ऐशर जो है वो आयरे से बिल्कुल आंखें नहीं मिला रहा था। वो कहता है कि मैं उस आंखें उसकी तरफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और कहता है कि अब मुझे जो भी करना है मतलब कि मुझे देख के करना होगा। यहाँ पे एरिया क्या करी मुझे जानना है। और यहाँ पे एरिया दिल में बोलती है कि अब अगर मैं इसको देखूँ, मतलब कि मैं समझ सकती हूँ कि ये लुई पिनोनो है, तभी अपने ये बिजनेस की वजह से ये काफ़ी टाइम तक मुझसे मिल नहीं सका और इसीलिए ये काफ़ी वक्त बाद मुझसे मिल रहा है। खैर अभी मैं इसको गौर से देख रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ इसकी हाइट जो है वो लंबी हुई है और ये अभी और भी ज़्यादा मेच्योर लग रहा है उस टाइम से जब मैं इससे लास्ट टाइम मिली थी, मतलब उस गैदरिंग में। यहाँ पर फिर वो हाथ को अपनी मतलब मुट्ठी बनाकर टेबल पे मारते हुए कहती है लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये वाकई लुई पिनोनो है, मतलब कि अभी इसको भी शक ही है। फिर यहाँ पर जो वो ब्राउन वाली लड़की है वो कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पर अपने साथ एक और लेडी लाई हूँ, प्लीज़ लेडी अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। एरिया उठती है और कहती है ऑल राइट मैं लेडी एरिया हूँ, एक्चुअली मैं इन्वेस्टर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर उसने बुलाया है, क्या कहते हैं जो हमारी ये ब्राउन हेयर वाली लड़की है उसने बुलाया है और इन्होंने क्या कहते हैं इनकी इन्विटेशन पे मैं आई हूँ। और यहाँ पर जो हमें बैरन को दिखाया जाता है जो कि नर्वस होता है और जो ऐशर है वो गुस्सा होता है, पता नहीं क्यों गुस्सा है ये। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है वो होती है ब्राउन हेयर वाली की लेडी एरिया जो है वो बहुत अच्छी बातें करती हैं और इनकी बातें जो है मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर ले आई। मुझे लगा था आपको इसमें अच्छा लगा, मतलब मैंने इनकी और लेडी मिली की बहस सुनी है इसलिए मुझे लगा ये हमारी गैदरिंग के लिए यूजफुल होंगी। यहाँ पर बैरन जो है वो सांस मतलब कि गहरी सांस लेते और कहते ओ तो लेडी आ रही है इसलिए यहाँ पर आई है। और यहाँ पर जो ऐशर है वो मतलब मुसलसल बैरन को देख रहा था और यहाँ पर कहता है कि क्या वाकई वो इस वजह से इधर पहुंची है। यहाँ पर खैर ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पर एरिया को लाने की एक और वजह भी है कि लेडी एरिया ने जो मेरे बिजनेस को देखकर मुझे एडवाइस दी थी वो बिल्कुल उसी तरह की एडवाइस थी जो कि मुझे दी थी उस हमारे इन्वेस्टर ने, मतलब कि इनके वर्ड्स जो है वो बहुत सिमिलर है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं तो फिर हम आपकी एडवाइस की मतलब कि वो है मतलब कि आपकी देख रहे हैं कि आप कुछ एडवाइस दें। और ये बात सुनते ही मतलब कि बैरन जब ये बात सुनता है कि लेडी एरिया ने जो एडवाइस दी थी वो इन्वेस्टर एक ही एडवाइस की तरह है, वो बेचारा तो खांसना शुरू हो जाता है। और ऐशर बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जो बैरन है ये कब से एरिया को क्यों घूर रहा है, वो भी मेरे सामने। और एरिया दिल में बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐशर के बिल्कुल सामने बैठी हूँ पर वो मुझसे आंखें नहीं मिला रहा बल्कि बैरन को घूरा जा रहा है। यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि दोनों ही गुस्से में और थोड़ा एग्रेसिव भी है। यहाँ पर एरिया बोलती है जबकि मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा चुकी हूँ तो यहाँ पर मीटिंग जो है शुरू क्यों नहीं हुई। मेरे ख्याल से हमारी ये जो मीटिंग है इसमें नए जो है इन्वेस्टर भी शामिल हैं, तो क्यों ना आप अपना जो बिजनेस आइडिया है लॉर्ड लुई पिनोनुआ उससे एक्सप्लेन करें। और लुई जो है वो मतलब कि यानी ऐशर वो ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद यहाँ पर मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करने आया यहाँ पे चल क्या रहा है, ना कि खुद यहाँ पर बातचीत करने आए या अपने जो आइडियाज़ हैं उन्हें बता रहा है। और यहाँ पे जो वो है ऐशर वो थोड़ी देर खामोश हो जाता है और सोचता है कि मैं करूँगा। और यहाँ पर एरिया कहती है लेट्स सी अब ये लुई है भी कि नहीं, मतलब कि ये ना हो कि कोई चालबाज मतलब कि चालबाजी कर रहा हो मेरे साथ में। और यहाँ पर ऐशर जो है वो स्माइल देता है, मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ तो थॉटफुल आइडिया है। और वह कहता है कि अगर माई लेडी इतना ही जानने के लिए क्यूरियस है तो प्लीज़ मुझे बताने दें मेरे बिजनेस के बारे में। और एरिया कहती है ओके, तो फिर ये शुरू हो ही गया। और उसके बाद ऐशर बोलता है दरअसल मैं यहाँ पर एक स्कूल बनाने का सोच रहा हूँ, मुझे लगा था ये क्रिएटिव आइडिया होगा। और जब एरिया को पता चलता है कि वो एक स्कूल बनाने का सोच रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है।
सो इस एपिसोड के स्टार्ट होता है यहाँ पर ऐश्वर्य बोलता है कि जो स्कूल मैं खोलना चाह रहा हूँ वो कोई आम स्कूल नहीं होगा, मतलब कि ऐसा स्कूल होगा जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकेगा। और यहाँ पर एक पर्सन ऐश्वर्य से पूछता है कि तुम्हें इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा, तो ऐश्वर्य कहता है ऑफ कोर्स हमें डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी आप जैसे नोबल्स की तरफ से, मतलब आप लोगों के जैसे लोगों की तरफ से। तो वो लड़का बोलता है क्या मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तो ऐश्वर्य कहता है एक मिनट एक्सप्लेन कर दे, हमारा जो स्कूल है वो इसी एम्पायर में होगा और हम ना हर कॉमनर को, मतलब कि हर एक कॉमनर को उनके अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे कि हो गया हमारा बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, उन सबसे रिलेटेड स्टडीज़ करवाएंगे। तो कोई पर्सन सामने से पूछता है कि तुम्हें इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब कि इसमें इसमें तुम्हें क्यों लगता है कि हमारी जो फंडिंग हमारे जो ग्रुप है इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो वो कहता है दैट्स राइट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि मतलब कि अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे हमारी कंपनी में तो आपको ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे और आपको नए नए क्रिएटिव लोग मिल सकते हैं। तो ये बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह की, मतलब कि इतने लंबी लॉन्ग टर्म के बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा जिससे उन्हें इतना खास मुनाफा भी ना हो। तो यहाँ पर एरिया बोलती है कि अगर, मतलब कि मुझे नहीं लगता लोग जो है इसे अफोर्ड कर पाएंगे, अगर लोग कर पाते तो मुझे यकीन है मैंने भी बचपन में यकीनन पढ़ाई को, मतलब कि तालीम हासिल की होती। और बेशक इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना फंड इधर क्यों नहीं लगाने चाहेंगे। तो क्या तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं है, तो ऐश्वर्य बोलता है कि हम लोग जो है उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, हम उन्हें ऐसी जॉब्स प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए उनकी ना पढ़ाई इफेक्ट हो और साथ ही साथ वो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं थोड़े बहुत उन्हें अफोर्ड भी कर सके। तो यहाँ पे एक पर्सन हाथ उठाता है, वो कहता है कि तुम चाहते हो कि हम जो लोग हैं तुम्हारे इसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करें, तो ऐश्वर्य बोलता है बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे पास इतना फ़ंड है कि मैं अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये बोलती है तुम करने के वाले हो, मतलब कि ये तो एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें तुम्हें कोई खास मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। तुम तो ऐसा, मतलब कि ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम कॉमनर्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हो, मतलब कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम बिज़नेस नहीं करना चाह रहे, तुम बस कॉमनर्स को जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कर जा रहे हो। क्या तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो, ये सब बातें वो दिल में कहती है कि तुम मेरे लिए क्या ये सब करना चाह रहे हो, मतलब कि तुम्हें मालूम है मैं लोरी बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पास इतनी अच्छी एडवाइस है, स्किलफुल पर्सन हूँ मैं, तो क्या इसलिए तुम अपने पैसे जो है कॉमनर्स पे लगाना चाह रहे हो। यहाँ पे आर्य ये बात सोच होती है और यहाँ पर अशर बोलता है कि हमें और वर्कर्स चाहिए जो कि स्किलफुल हों और मतलब कि ऑनेस्ट हों और साथ में उन्हें स्टेटस से कोई फ़र्क ना पड़े, हमें ऐसे लोग चाहिए। और यहाँ पर जो एरिया है वो इसकी बात सुन के थोड़ा-सा हैरान होती है और सब बोलते हैं क्या मतलब नया टैलेंट, वाओ! ये कैसा आइडिया है, मतलब कि ये थोड़ा यूनिक आइडिया है। और यहाँ पे एरिया बोलती है हाँ, वैसे ये बात तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ब्राउन हेयर वाली लड़की कहती है कि वाक़ई ये अच्छा आइडिया है। मगर फिर भी मैं थोड़ा-सा हैरान हूँ, मतलब कि इन्वेस्टर वो ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह के, मतलब कि बिज़नेस में जहाँ पे उन्हें प्रॉफ़िट ना मिले, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके जो बिज़नेस है वो कितना इम्पोर्टेंट वो है, मतलब कि पॉपुलर हैं और इतने ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श हैं। तो ऐसे बोलते हैं हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज़ का। मैं ये जो स्कूल है ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कि ऐसे लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जैसे कि हम लोग हैं, मतलब कि आप कॉमनर्स। किसने सोचा था कि आप लोग आगे जाके इतना बड़ा वो चीज़ शुरू कर देंगे, आप इतनी पावरफुल कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि हमें इस इन्वेस्टमेंट पे कभी भी रेगनेट नहीं होगा। आप मेरा यकीन करो, सब लोग जो है वो सोचने शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हम वैसे भी देख सकते हैं कि टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अच्छा अलग साउंड कर रहा है, मतलब कि हम भी इस बात से खुश है कि गरीबों में भी, कॉमनर्स में भी ये चीज़ जो है वो आम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हमें लोगों को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि आराम से जाना, घर से आराम से पहुँचना। और यहाँ पर ये बोलती है कि मैं आज की जो डिस्कशन है उस पर इतना ध्यान नहीं रख सकी, मतलब कि इतने गौर से नहीं सुन पाई, क्योंकि एक इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस थी और ऑब्वियसली हमें पता है कि वो कौन है, वो ऐशर है। और यहाँ पे यहाँ पे ऐशर बोलता है कि मुझे दरअसल बात करनी है लेडी एरिया से। और यहाँ पे जो एरिया है वो सामने वाली खड़ी ब्राउन हेयर वाली लड़की से बात कर रही थी, जो कहती है कि फिर हमें चलना चाहिए लेडी एरिया। एरिया बोलती है श्योर। तो इतने में पीछे से ऐशर की आवाज़ आती है, कहती है दरअसल इंतजार कीजिएगा, मैं काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहा हूँ कि आपसे बात कर सकूँ, लेकिन आप बहुत मसरूफ थी, तो अगर पॉसिबल हो तो क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं। तो एरिया कहती है क्या वाकई। यहाँ पे हमें ब्राउन हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है क्या वाकई आप लोग एक साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो ऐश्वर्या है वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करनी है, मेरे ख्याल से आपके पास भी कुछ सवालात होंगे मुझसे पूछने के लिए। तो ऐसे कहती है हाँ, अगर तुम्हारी सच्चाई छुपाने के बारे में तो बेशक मैं तुम्हारी जो वजह है वो सुनना चाहूँगी। और यहाँ पे ऐश्वर्या बोलता है तो प्लीज़ क्या मैं आपको अकम्पनी कर सकता हूँ। और पीछे बैरन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, वो कहता है ऐश्वर्या ये लेडी एरिया के साथ क्या कर रहा है। और ये कहती है ठीक है। तो फिर यहाँ पे ब्राउन वाली लड़की कहती है कि ठीक है फिर मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। यहाँ पे बैरन कह रहा होता है कि क्या मतलब, मैंने तो सोचा था लेडी एरिया का जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा होगा और यहाँ पर क्या है ये लॉर्ड लुई पिनोनुआ के साथ जाने वाली है, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे एनी जो है वो बैरन को पीछे से बुला रही होती है। खैर हमें इनको चलते हुए दिखाया जाता है और एरिया बोलती है कि ऐश्वर्या बोलता है कि हमारे लिए इतना चलना काफ़ी, मतलब कि सही होगा, हम दूर जाने वाले हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक ना हो, मुझे खौफ है कि आप थक ना जाए। तो एरिया बोलती है नहीं बिल्कुल ठीक होगा, मैं चल सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनली, और वो चल रहे होते साथ साथ। और एरिया बोलती है मगर
वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि आपको मेरी बारे में इस तरह कुछ मालूम होगा। तो आर्या कहती है मैं भी, मुझे नहीं लगा था, मैं कैसे जानूंगी कि तुम लॉर्ड पिनोनो हो। ये सब बातें वो दिल में कह रही होती है। ऐशे बोलता है कि दरअसल मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक लुई पिनोनुआ नहीं हूँ। अगर आपको इस बात का ऐसा मतलब लग रहा है, अगर आपकी सोच में ऐसी बात है तो। आर्या बोलती है मुझे माफ़ करना, क्या मतलब। और वो कहती है क्या मतलब, तो फिर क्या तुम, ये सब बातें वो भी दिल में कह रही है कि क्या मतलब, क्या तुम वाकई जो किंग के हिडन सन हो वही हो। इतने में ऐश्वर्य बोलता है तो हम फाइनली पहुंच गए। एरिया देखती है तो अचानक से हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है और सामने एक घर होता है। और एरिया बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये जगह यहाँ कैसे आ गई। और ऐश्वर्य बोलता है मैं अंदर चलना चाहिए। एरिया बोलती है एक सेकंड, हम है कहाँ। और वो दिल में बहुत घबराई होती है कि मैं अचानक से जंगल के अंदर कैसे आ गई। ऐश्वर्य बोलता है बेशक हम कब से चल रहे हैं और हम यहीं पे आने के लिए तो चल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं पड़ा होगा। तो एरिया कहती है क्या मतलब, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझे झूठ बोले जा रहे हो, तुम बातों को हमारा बंद करोगे, तुम कैसे कह सकते हो मैं कैपिटल से इतना दूर आ गई सिर्फ बस चलते चलते, कौन इस बात पे यकीन करेगा। अगर तुम मुझसे और बहाने बनाने हो तो प्लीज़ स्टॉप करो, मेरा जो बातें हैं समझना और भी मुश्किल हो रहा है, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है हमारा जो रिलेशनशिप है वो आगे चलने नहीं वाला। यहाँ पे आर्या कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, बस दरअसल बात यह है कि उसने कहा था कि मुझे इंटरेस्टेड है, और अगर बात ऐसी चलती रही तो मैं बेशक इसमें और इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे आयशा को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं मतलब कि अभी मतलब कि मुझे खुद नहीं पता, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ। तो आर्या कहती है हाँ जल्दी बताओ जो भी बताना है। और ऐशवर्य बोलता है मुझे नहीं मालूम लेडी आप कैसे रिएक्ट करेंगी, मगर मैं आपको अपनी पावर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर इतनी दूर तक कि चल के कैसे है। दरअसल ये मेरी पावर्स की वजह से, मतलब कि ये पावर है जो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिला है। तो ऐश्वर्य बोलती है तुम्हारी फैमिली, तो ऐश्वर्य कहता है हाँ बिल्कुल, ये हमें जनरेशन वाइज मिलता रहता है, मतलब कि हम बहुत दूर तक के टेलीपोर्टेशन करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐश्वर्य कहती है ओह टेलीपोर्टेशन, इसको जान के मुझे इतनी हैरानी नहीं, मतलब कि इंटरेस्टेड है। एक्चुअली मेरी आर्ट क्लास की पावर भी तो कुछ ऐसे ही है, ये बेशक फैक्ट है, मैं मानती हूँ इस बात को कि टेलीपोर्टेशन के जरिए हम इतना दूर आ सकते हैं। और फिर वो कहती है कि ओ मतलब कि अभी ये बात वो दिल में कहती है कि मेरे ख्याल से मतलब कि जो मेरा अननोन फादर है जिसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, वो भी इसी मतलब कि ब्लड लाइन से बिलोंग करता होगा जिससे ऐशर बिलोंग करता है। यानी कि उसे अभी भी लग रहा है कि ऐशर जो है लुई है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एरियो से पूछ ही लेती है तो क्या मतलब कि जो ब्लेसिंग पावर्स है कि ये लुई पिनोनुआ की फैमिली के हर पर्सन को मिलती है। तो ऐशर बोलता है दरअसल मेरा जो लास्ट नेम है वो पिनोनुआ नहीं है। तो एरिया कहती है क्या मतलब, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है, मुझे एग्जैक्टली बात बताओगे। तो ऐशर कहता है दरअसल मैं जो हूँ और वो मतलब कभी कुछ बोलता है इससे पहले एरिया बोलती है क्या तुम फिर जो किंग का छुपा हुआ सन है वो हो। तो एरिया ऐशर बोलता है बाकी आपकी जो जवाबात हैं वो बहुत इंप्रेसिव होते हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि आपने कहा मैं जो हूँ एस्ट्रो ऑफ फैंस हूँ, यानी कि एम्पायर का सन, मतलब कि इस एम्पायर का किंग। और एरिया जो होती है उसकी अचानक से मतलब वो हिडन प्रिंस वाली जो बात होती है वो चकनाचूर होती है दिखती है और कहती है एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मतलब कि मेरी पास्ट लाइफ में एस्ट्रियो का जिक्र हुआ था, तो मतलब एशिया जो था वो उसका मतलब फर्जी नाम था। और एरिया ये सोच के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब कि जैसे एरिया ने अपना फर्जी नाम ए रखा था वैसे ही एशिया ने अपना नाम जो है वो एशिया रखा है। असल में उसका नाम जो है वो है एस्ट्रॉप, आगे भी फैंस नाम का है कुछ करके। ओके, तो एरिया बोलती मुझे ये बात जान लेनी चाहिए थी, मतलब कि वो मुझे कब से हिंट दे रहा था मगर मैं ही इन चीज़ों को नहीं समझ पाई। जैसे कि मैंने लेडी इस को मतलब कि कम आंका था मगर अफसोस के बाद में मुझे पछताना पड़ा था। और फिर वो अपनी उसी मतलब की गलती को याद करती है जब उसने उसके रोजेस के ऊपर पाँव रख दिया था और वो फौरन ही खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे माफ़ कर दे, मतलब कि मैंने आपके साथ इतना बदतमीज़ी की, मुझे माफ़ कर दीजिए इसके लिए, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। और माहौल जो है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ पे ऐसे कहता है कि रेडी आपको मुझे माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वाकई आप मुझे एम्बेरस करेंगे। इस एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पे ऐश्वर्या एरिया को बोल रहा होता है कि लेडी प्लीज़ अपना सर उठाओ। एरिया बोलती है कि मगर योर हाइनेस मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की अब भी मैं अपना सर उठाऊँ। और कहती है कि अगर मैं याद करूँ कि मैंने इनके साथ क्या कुछ किया है तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। और फिर वो कहती है लेकिन ये इसमें सब कुछ मेरी गलती भी नहीं थी, इसमें उनकी भी गलती थी, मतलब कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मेरी वजह से ही बनी थी। यहाँ पे ऐशा बोलता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि आप इतनी रूड होंगी लेडी एरिया, मतलब कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है, इससे तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे हमेशा से आपकी वो साइड पसंद है, मतलब कि वही जो आपकी कूल साइड है, चार्मिंग साइड है, वही एग्रेशन वाली साइड। तो अरे कहती है क्या मतलब मैं इतनी टेंशन में हूँ और ये लड़का किस चीज़ के बारे में बात करे। वो गुस्सा होते हुए कहती है मतलब कि उसके लिटरली वो कुछ आ जाते हैं, एयर्स आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, इस सिचुएशन में तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। ऐश्वर्य जो है वो हंसता है, वो कहता है मैं इसी के बारे में बात करता हूँ, मतलब मुझे हमेशा से आप ऐसे ही पसंद है, ये मेरे लिए अच्छा होगा अगर आप मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप मुझे पहले ट्रीट करती थी, मतलब कि मैं वैसे ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मैं बोलती है आपका बहुत शुक्रिया आपके ऐसे काइंड वर्ड्स के लिए। फिर दिल में कहती है क्या मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मतलब कि जब भी मैं अब इसके साथ फ्रैंक होना चाहूँगी तो मेरे दिल में फ़ौरन ही ये बात सबसे पहले आएगी कि ये क्राउन प्रिंस है और मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पे दरवाजे पर दस्तक होती है तो ऐश्वर्य कहता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं भी आपके साथ ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। दरअसल मेरे पास काफ़ी वक्त है करने के लिए। तो एरी बोलती है ओह मगर मुझे आपसे, और अभी वो इतनी बोलती तो ऐश्वर्य आगे बैंड होकर कहता है कि मैं आपको लेटर्स जो है वो लिखूंगा, ज़रूर लिखूंगा। और फिर वो उसके हाथ को चूमते हुए उसे मतलब कि बाय करता है और एरी बोलती है कि हाँ मेरे ख्याल से। और ऐश्वर्य बोलता है कि मुझे उम्मीद है हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा दोबारा मिलने में। तो एरी बोलती है हाँ बिल्कुल।
और मैं अगली दफ़ा जब भी तुमसे मिलूंगी तो तुमसे ज़्यादा देर तक बात करना चाहूँगी। और फिर अपने हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मतलब कि मैं ऐसे पर्सन, मतलब कि ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ ऐसा निकलेगा। और फिर हम इनको दिखाई देते तो खाना खाते हुए बात कर रहे थे और आर्या कहती है कि मुझे ख्याल से जो इम्पीरियल फैमिली है वो अपने स्कूल को फंड करने वाली है, तो मुझे उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है, मैं सही वक्त नहीं जान मतलब निकाल पा रही ऐश्वर्या को अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए। मतलब मुझे थोड़ा ये अनफेयर लग रहा है कि उसने ऑलरेडी अपने बारे में सब कुछ मुझे बता दिया, मगर मैंने अब तक उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आर्या जो होती है यहाँ पे, आर्या की माँ उसको देख रही थी कि कुछ नर्वस दिख रहा है। वो बोलती है, आर्या क्या तुम्हें एक नया ड्रेस चाहिए मार्कोस की एंगेजमेंट के लिए? तो आर्या कहती है, ओह नहीं, मुझे मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस है। तो आर्या की माँ कहती है कि बाकी तो उसका ध्यान रखना। आर्या कहती है, बेशक मैं वही ड्रेस पहनने वाली हूँ जो सारा ने मेरे से किया था, मतलब कि वो ड्रेस बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला। यहाँ जो आर्या की माँ होती है कि हाँ लेडी सारा वो वाकई तुमसे बहुत क्लोज है, वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मिली बोलती है, मुझे माफ़ कीजिए आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आर्या की माँ बोलती है कि दरअसल तो लेडी सारा है, यानी कि विस्काउंट की होने वाली बीवी, वो आर्या की टीचर है ना। तो काउंट और मिली ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? और यहाँ पर दोनों बोलते हैं कि हाँ वो आर्या की टीचर है, क्या वाकई? और आर्या जो होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, आप लोग इससे ही से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग कितना ही मुझ पर ध्यान देते हैं, मतलब कि इनका तवज्जो जो है वो बिल्कुल मुझ पर नहीं होती। तो आगे आर्या की माँ जो है उन्हें हंसते हुए बताती है कि हाँ वो आर्या का बहुत ख्याल रखती है और वो बहुत अच्छी लड़की है। और सारे कहते हैं कुछ देर बाद मतलब कि हमें वक्त दिखाया जाता है और अचानक से पीछे से आवाज़ आती है। वो कहता है, आर्या ये देखो ये क्या, ये एक डिस्काउंट के लिए ठीक होगा, मतलब तुम्हें क्या लगता है? तो आर्या कहती है, वो मैं देख सकती हूँ, मुझे डिस्काउंट की चॉइस के बारे में इतना मालूम नहीं। तो वो बोलता है, तो तुम सारा से पूछ लो। कहती है, सारा वो तो अपनी शादी की एंगेजमेंट मतलब कि अभी प्रॉब्लम में बिजी हो गया और फिर वो कमरे में आ गई। तो कहती है, मैं इस इंसान की बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी, ये कितना शेमलेस है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। यहाँ पे पीछे में उसको दिखाया जाता है जैसी को, जो कहती है कि आपके लिए एक लेटर है और उस लेटर में लिखा होता है कि काफ़ी वक्त हो गया लेडी आर्या आपसे बात किए हुए, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, जैसे कि मौसम भी है जो तब्दील हो रहा है, आपकी जो हेल्थ है उस पर कोई असर नहीं होगा। आर्या कहती है, ओ इतने दिनों बाद उसने मुझे लेटर भेजा, उसमें सिर्फ ग्रीटिंग्स थी, मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती एक फ्रेंड्स होके वैसे कैसी बातें कर सकता है। मुझे ये बहुत क्यूरियस कर रहा है, क्या ये क्यूरियोसिटी इसलिए है कि जो एशियर है वो, मतलब कि क्या ये इसलिए क्यूरियोसिटी मुझे हो रही है कि ये लेटर जो है एशियर के बारे में, क्या उसके पास मुझे क्यूरियस करने की भी स्किल्स हैं? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे गैरेजेस खड़े होते हैं। यहाँ पे एरिया जब बाहर निकलती है वो बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। यहाँ पे जो जैसी है वो बोलती है कि वो नेकलेस आपके ऊपर कितना लवली लग रहा है। आर्या कहती है, हाँ मैंने ये जो नेकलेस है वो साथ में ऐसे ही पहन लिया था, लेकिन ये मुझ पर इतना स्टनिंग लगा कि मुझे उतारने का दिल नहीं करा। और सबके साथ मतलब मुझे आज बोलती है कि मेरी लुक्स इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। यानी भी पीछे एक्साइटेड होकर कह रही थी कि वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जैसी बोलती है वाकई वो नेकलेस वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे याद है कि ये भी आपको तोहफे में मिला था ना, और हमें बताया जाता है कि तोहफा जो है आयशर की तरफ से आर्या को मिला था, उसमें ये नेकलेस था। और आर्या बोलती है कि वाकई आयशर की जो चॉइस है वो अच्छी है। यहाँ पे मेरी आर्या को देखती है और उसमें से बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइटनिंग निकलती हुई दिख रही होती है, उसका पॉजिटिव ऑरा दिख रहा होता है, वो उसकी आंखों में चुभ रहा होता है। यहाँ पर जो मिली का फादर यानी ये काउंट जो होता है वो बोलता है कि आर्या तुम वाकई बहुत बड़ी हो गई। तो आर्या की माँ बोलती है, बेशक वो मेरी बेटी आखिरकार तो ऑफ कोर्स वो खूबसूरत होगी और बड़ी भी होगी, मतलब कि मिली से ज़्यादा जल्दी। यहाँ पर सारा जैसी आर्या को देखते हुए कहती है, आर्या और आर्या सारा को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, दोनों गले लगाते हुए सब कुछ भूल जाते हैं। सारा बोलती है कि काफ़ी वक्त से तुम्हारा इंतजार करी थी आर्या। तो आर्या कहती है, हाँ बेबी। और यहाँ पे विस्काउंट बोलता है कि आपको वाकई आर्या आपको मेरी शादी में देखे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आर्या कहती है, वाकई आपको मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया मार्कस विंसेंट, आप ठीक हो हैं? और फिर उनको एक तोहफा दिखाती है जो कि कुछ होता है लाइक मतलब कुछ वर्ड्स बने हुए, उन्हें देती है। वो कहती है, मेरा आपकी तरफ मतलब आप दोनों की शादी के लिए तोहफा है मेरी तरफ से, और इसके ऊपर एक सील लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी मैरिज, मतलब कि आप हमेशा खुश रहें। यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है मैंने अपनी कहता है कि मैंने लाइफ में अपनी ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रेजेंट देखा। सारा भी बोलती है, वाकई ये कितना खूबसूरत है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई ऐसा गिफ्ट भी हो सकता है किसी को दिया जा सकता है। आर्या कहती है, हाँ मुझे भी इतने बड़े साइज़ का जेम ढूँढने में बहुत मुश्किल लगी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो लेडी सारा। तो आर्या सारा बोलती है, ओह तुम्हारा प्यार मेरी आँखों में चुभ रहा है, वाक़ई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वाक़ई मुझे पसंद आया। यहाँ पे विस्काउंट जो है वो आकर काउंट से मिलता है और काउंट बोलता है कि आपको मतलब कि काफ़ी वक्त हो गया विस्काउंट आपसे मिले हुए। यहाँ पे क्या कहते हैं जो विंजर वो होता है मार्कस होता है, वो कहता है कि हाँ आप लोग आपका आने का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए मैं जाकर बाकियों से बात करूँ। यहाँ पे मिली जो होती है वो सारा के पास आती है और कहती है कि आप मतलब उनको ग्रीट करती है और कहती है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी एंगेजमेंट के लिए। और यहाँ पे सारा कहती है शुक्रिया। यहाँ पे मिली कहती है कि आप बहुत यकीनन अच्छी होंगी और आपकी टीचिंग भी बहुत अच्छी होगी, तभी तो आपने आर्या जैसी लड़की को सुधार दिया, मतलब कि कौन ही इमेजिन कर सकता था। मैं भी कभी आपकी जो टीचिंग्स हैं उन्हें एंजॉय करना चाहूँगी चाय के साथ। तो जो सारा होती है वो कहती है, हाँ बेशक जब मेरे पास वक्त होगा मैं ये ज़रूर करूँगी। दिल में कहती है कि मुझे याद है मेरी ने आर्या को ये बहुत इग्नोर करती है, शायद इसी की वजह से आर्या जो है हमेशा उदास रहती है और इतना मतलब डिस्टर्ब दिखती है, जबकि हम सबको मालूम है कि वो सब आर्या के नाटक थे।
खैर यहाँ पर जो मतलब सारा को देख जो विस्काउंट होता है वो समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। वो विस्काउंट के पास से मतलब कि अकाउंट के पास से सारा के पास आता है। और यहाँ पर मिली को दिखाई जाता है जो थोड़ी सी पजल्ड होती है। यहाँ पर विस्काउंट आके मार्कस आके सारा से पूछता है कि कुछ गड़बड़ है, तो सारा बोलती है नहीं बस मैं वैसे ही सोच रही थी, नर्वस थी। तो कहता है नहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो बताओ, मतलब तुम बीमार फील हो रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं बस लेडी एरिया के बारे में सोच रही थी, मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी एक अच्छा हस्बैंड मिले जैसे कि तुम हो, मतलब कि मैं भी चाहती हूँ कि उनके पास कोई अच्छा पर्सन हो जो उनके उससे बहुत प्यार करे। यहाँ पे हमें सारा आर्या को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें अफसोस है कि हम आपसे जल्दी क्यों नहीं मिले। यहाँ पे आर्या कहती है कि मुझे मतलब कि आज तक मेरे लिए ये बातें किसी ने नहीं की। हाँ पहली लाइफ में लड़के कहते थे मगर वो सब कुछ डिफरेंट था, मतलब मुझे वो सब इतना पसंद नहीं था, लेकिन ये वाकई है। यहाँ पर लोग पूछते हैं क्या आप इंगेज हैं, तो कौन बोलता है नहीं मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, मतलब कि मैं आगे भी सोच रहा हूँ कि इसकी शादी करवा ही दूँ। तो काफ़ी लड़के होते हैं कि आप हमारे बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें। यहाँ पे एक वाइट कोट वाला लड़का होता है, वो कहता है हाँ मेरे लिए भी ऑनर की बात होगी अगर मेरे से लेडी की एंगेजमेंट हो जाए। वैसे मुझे आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा लेडी। यहाँ पे एरिया को कुछ महसूस होता है उसके पीछे से गुजरता हुआ, और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसे बस कोट दिखता है, जिससे उसे फील होता है कि वो ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या एरिया फॉरन घूमती है और बाहर जाती है, जाने को दौड़ती है। तो उसकी माँ से बुलाती है और कहती है एरिया, और फिर कहती है कि मेरे हाल से उसका जो चेहरा है वो उसे ठंडा करने के लिए बाहर गई, मतलब थोड़ी ठंडी हवा लेने गई है। और सारे लड़के बोल रहे थे कि बाकी उनके जाते हुए ये जो चमक आ रही है हमारी आंखों में, इसे देखना भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब वो ऐसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे आर्या जब बाहर जाती है तो मतलब रात हो रही होती है और वो कहती है कि मुझे यकीन है मैंने उसे यहीं पे देखा था, ये कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतने में उसके कंधे पे मतलब कि कहीं से कोई कोड आता है और वो जो कोड डाल रहा होता है वो कोई और नहीं ऐश्वर्य होता है। वो कहता है मैं आपकी झलक के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। मैं एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमें ऐश्वर्य की वही बातें सुनाई दे रही होती है, मतलब कि वो कह रहा होता है कि आपकी मर्जी लड़ी आ रही है, आप उसके साथ जो भी करें, मुझे यकीन है कि आप जो भी उसके साथ करेंगे वो वही डिजर्व करती होगी। यहाँ पे आर्या कहती है हाँ ऐश्वर्य जो है बहुत अच्छा है मेरा, मतलब कि वाकई वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, और फिर भी मेरा जो एक पार्ट है वो ये कह रहा है कि मैं अगर उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा कर भी देती हूँ तब भी जो ऐश्वर्य है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे साथ ही रहेगा, मतलब मेरी साइड पे रहेगा। लेकिन मैं अपने आप को ये सब सोचने से रोक रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से जो क्राउन प्रिंस है उसने आखिरकार लेडी के साथ जुड़ जाना है, मतलब उसकी शादी उसके साथ हो ही जाएगी। जबकि मैं देख सकती हूँ कि फ्यूचर किस तरह मेरे सामने बदल रहा है, मतलब कि लोग मुझे बर्बाद नहीं कर पा रहे, तो मुमकिन है ऐश्वर्य भी मेरी साइड आ ही जाए आखिरकार। आगे हमें एनी को दिखाया जाता है जो कैरियर से बोलती है कि बस क्या आप कहीं दूर जा रही हैं, मतलब कि इतना बड़ा कैरेज आपने तैयार जो करवाया, तो आई कहती नहीं इसमें कोई और जाने वाला है, और वो यहाँ से इतना दूर चला जाएगा कि वो वापस यहाँ पर लौट के कभी ना आ सके। और उसके बाद वो ऊपर जा रही होती है और दिल में कहती है मगर क्या वो वहाँ पर आएगी, मेरे एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग तो वो आनी चाहिए, और हमें नहीं पता यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। खैर यहाँ पे एनी चलाती है कहती है वहाँ पे कोई है लेडी, यहाँ पर कोई है, तो अरे कहती है ओह तो तुम आ ही गई। एनी ये मेरी गेस्ट है, तुम यहाँ से जाओ मुझे इससे कुछ बात करनी है। और उसके बाद एनी चली जाती है और यहाँ पे एरिया बोलती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम अपना टास्क पूरा किए बगैर यहाँ कैसे आ सकती हो बैरी, मतलब कि यहाँ पे बैरी आई हुई है। और बैरी कहती है मुझे माफ़ करना, मैं बस यहाँ पर मतलब कि ये मेक श्योर करने आई हूँ कि जो तुमने वादा किया है तुम वो मेरे लिए करोगी भी कि नहीं, मतलब तुम मेरी ज़िंदगी बचाओगी भी कि नहीं। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरिया जो है उसके मुंह को पकड़ के गिराती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे मार दोगी, ये कितना बुरा है ना तुम्हारे लिए उस विलेनस को अपनी लाइफ में दोबारा देखना जिसको तुम मारने आई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई हीरोइन हो या तुम कोई हीरो हो जो विलेनस को मार के सबके सामने सिंपैथी हासिल करने चला जाएगा। यहाँ ये कोई स्टोरी है और उसकी क्या उसको ज़मीन पे गिरा देती है। वो कहती है कि ये बहुत डरी हुई लग रही है, मतलब कि अरे ये बात दिल में कहती है, और कहती है कि मैं यहाँ पे आई थी कि मैं इसको मार सकूँ लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला है। फिर वो बैरी से कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम्हें एक और मौका दे सकूँ, तो उस मौके का फ़ायदा उठाओ, मेरी बात मानो। और कहती है कि तुम जो मैं मतलब जब तुम मेरे पास पहली दफ़ा आई थी मुझे तभी अंदाज़ा हो गया था तुम किसी के कहने पे आई हो मुझ पे नज़र रखने के लिए, और मुझे सब कुछ मालूम था, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि मेरी बात मानो। तो बैरी कहती है ठीक है मुझे करना क्या होगा, क्या तुम चाहती हो कि मैं कल्प्रिट जो भी रियल विक्टिम है उसके सामने ले आऊँ। तो हैरी कहती हाँ मुझे लगा ही था तुम इतनी मतलब कि अक्लमंद हो ही, तुम जो अगर वो है विक्टिम है उसे सामने जाओ उसके बदले में तुम्हारी जान बचाऊंगी, तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी जान जो है वो खतरे में होगी। और अगर तुम ऐसा सोचती हो कि अगर मैं तुम्हें मतलब उसके बाद तुम्हें मार दूंगी तुम्हारा सच बोलने के बाद, तो ये गलत है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी भी मार सकती हूँ। बेशक तुम इस बारे में सोच सकती हो, फिलहाल के लिए बस रख लो और इनसे डिसेंट सी ड्रेसिंग करके मेरे पास आना, और हर किस यहाँ से भागने की मत सोचना क्योंकि मैं तुम्हें कहीं से भी पकड़ सकती हूँ। उसके बाद जो एरिया है वो यहाँ पर आ जाती है और अभी हमें मतलब करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर जो बैरी है वो बोलती है कि मैं अभी भी यकीन नहीं कर सकती कि तुम जो हो मुझे सेफली पहुंचाओगी बाहर तक, मुझे मेरी जान बचाओगी। तो ये कहती है अगर तुम्हें शक है तो तुम जाओ, मतलब के सामने जाते हुए हॉल में जाने से पहले तुम उस कैरेज को देख सकते हो, उसमें हर वो ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ है जो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए चाहिए, मतलब कि खाना पीना सब कुछ, तो तुम आराम से उधर से जा सकती हो। और अगर फिर भी तुम्हें चीज़ें मुश्किल लग रही है तो तुम देख सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारी जैसे स्मार्ट लड़की को बिल्कुल मतलब कि प्रॉब्लम में खड़ा करना नहीं चाहूँगी। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि तुम बच जाओ, मतलब कि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से दुखी हो या किसी को मेरे से परेशानी हो।
और यहाँ पर एरिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। खैर इसके बाद हमें यहाँ पर बेरी को दिखाया जाता है जो कि पहुँच जाती है लॉबी में, और यहाँ पर सारे जो होते हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, कहते हैं कि बेरी यहाँ पर आ गई, बहुत डेंजरस है, इसे पकड़ो, इसे कहीं मत जाने दो। और यहाँ पर सब आ जाते हैं। काउंट कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जबकि जो काउंट की वाइफ है यानी कि काउंट है वो कहती है गुड लॉर्ड, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने इसे पकड़ ही लिया। और यहाँ पर अहमा और बिली की हालत तो ख़राब हो जाती है, मतलब कि इनको लगता है इनका सच सामने आने वाला है। खैर यहाँ पे सब कह रहे होते हैं कि जल्दी से गार्ड को बुलाओ, ये डेंजरस है, इसे पकड़ो, इसको दबोचो। यहाँ पर वो बोल रही होती है पैरी कि मुझे कुछ बोलने दो। तो आर्या बोलती है 1 मिनट रुको, वो कुछ कहना चाहती है, उसको उसकी बात कहने दो। तो कैन कहता है हाँ सब उसके पास से दूर हो जाओ, उसे उसकी बात कहने दो, आखिरकार वो लड़की है और वो पछता रही है अपने किए पर, तो उसे बोलने दो, बोलना क्या चाह रही है। तो यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है हाँ उसे बोलने दो। और मिली बोलती है लेकिन अगर उसने कोई वेपन छुपाया हुआ तो मतलब कि डेंजरस हो सकता है, इससे किसी की जान जा सकती है। यहाँ सब मिली को कहना शुरू हो जाते हैं कि तुम ऊपर जाओ, मतलब कि तुम आराम करो वहाँ पर, हाँ हो सकता है उसके पास कोई हथियार हो, तुम्हें चोट पहुँचा सकते, तुम ऊपर वाले पोर्शन में चली जाओ। यहाँ पे काउंटेस भी बोलती है कि हाँ मिली तुम जाओ आराम करो। काउंट बोलता है कि मिली तुम्हें इतना भी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, हम सब यहाँ पर हैं उसका ध्यान रखेंगे, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मिली जो है बेचारी कुछ नहीं कर पाती सिवाय खामोश होकर खड़े होने की, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रही होती है। आर्या बोलती है तो फिर ठीक है, तुम्हें ऊपर नहीं जाना तो यहीं खड़ी रहो और देखो अपनी उम्मीदों को टूटता हुआ। और ये बात वो बहुत हंसते हुए कहती है। यहाँ पर जुबैरी है वो कहती है कि मुझे डराया गया था, मुझे कहा गया था कि मैं अगर ये काम नहीं करूँगी तो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे, इसके पीछे कोई और था, उन्होंने मुझे डराया था, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करनी चाहती थी। मैं तो अफसरदा थी लेडी एरिया को ऐसा देखते हुए, और एरिया भी उसकी साथ देती है और कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे याद है जब वो मेरे पास आई थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, मैंने उससे पूछा भी था कि वो क्यों डरी हुई है। और उसके अलावा वो अपने पास से मतलब कि आर्या अपने पास से एक लाइन हट कहती है और कहती है कि हाँ मैंने उसे जाने से पहले मतलब जब वो मुझे बता नहीं पाई थी और भाग गई थी, मैंने उससे कहा था कि तुम सोचो तुम कर क्या रही हो और उसे सुधारने की कोशिश करो। ये बात मुझे वो बिल्कुल पैरी बनते हुए बोल रही थी। तो एनी पीछे से सोचते हुए बोलती है क्या लेडी ने ऐसा कुछ कहा था, मुझे तो नहीं याद आ रहा। खैर जो सारे लोग हैं उनकी जो ध्यान है वो इस बात पे चला जाता है। सारे कहते हैं हाँ हमने ये र्यूमर सुना तो था कि बैरी ने जो किया है वो किसी के कहने पे किया है, क्या वो वाकई सच्चा र्यूमर। और यहाँ पर सब कह रहे होते हैं कि वाकई वो कितनी बेचारी है, उसकी फैमिली को मतलब कि डराया गया था, उसकी फैमिली के जरिए डराया गया था। यहाँ पे काउंट बोलता है पर ठीक है बताओ मुझे रियल विक्टिम है कौन। और सारे जो है एक साथ ही मुड़ते हैं और सीधा एमा को देखते हैं, मतलब कि बिल्कुल पॉइंट पे होती है एमा। यहाँ पे किसी को किसी और पे शक नहीं सिवाय एमा के। और सारी साथ ही जैसी बैरी है वो बोल देती है कि हाँ आप लोगों को ठीक लग रहा है, मुझे जिसने पॉइजन लेडी एरिया को देने को कहा था वो एमा थी, ये एमा ही है जिसने मुझे सब करने को कहा था। एमा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है तुम बदतमीज छोटी लड़की, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी बकवास करोगे और लोग तुम्हें उस पर यकीन कर लेंगे। और यहाँ पे मिली भी जैसे चीख भी रही होती है कि एमा कंट्रोल में रहो, मतलब अपना जज्बात जो है उन्हें मत को, लोगों को पता चल जाएगा कि तुम नाटक करी हो। मतलब ये बात तो वो दिल में बोल रही होती है लेकिन वो एमा को रोक रही होती है। खैर एमा रुकती नहीं और उसके पास पहुंच जाती है यानी कि बैरी के पास, और वहाँ पर जाके उसको बहुत मारती है और कहती है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो, अब तुम इतना झूठ मत बोलो, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। यहाँ पे मिली जो है वो रोना शुरू हो जाती है और कहती है एमा रुक जाओ, लेकिन एमा जो है उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। लेकिन यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पर उसको उन सब लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं जो कह रहे होते हैं कि एमा तुम कितनी बुरी हो, यहाँ पर रुक जाओ, बैरी को मत मारो, तुम ही कसूरवार हो। सब उसको पकड़ रहे होते हैं। यहाँ पर एरिया कहती है मुझे वाकई इस मंजर को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब कि वाकई मेरा दिल जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहा है आज। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर सब बोल रहे थे कि तुम ही वो जिसने उसे लेडी एरिया के पास भेजा था। यहाँ पे बैरी भी कह रही थी हाँ अब आपको मतलब कि इनकार करने के लिए बहुत देर हो गई लेडी एमा, आपने ही मुझे वहाँ पे भेजा था लेडी एरिया को पॉइजन करने के लिए। और एमा जो है वो अभी भी उसको कॉलर से पकड़ी होती है और कहती है तुम छोटी लड़की, तुम चूहिया, तुम कैसे कह सकती हो ये बात, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। लेकिन सब जो है वो एमा को उससे दूर कर रहे थे कि बैरी को मत मारो, उसे जाने दो। और एरिया जो है वो दिल में कहती है कि तुम अच्छी लड़की, तुमने बहुत अच्छा काम किया बैरी, तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें बचाया जाए। और यहाँ पर वो ये बात जो है अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन कैन जो है वो उसे देख के कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मतलब कैन को लग रहा है कि वो थोड़ा उदास है तो वो उसके पास आया सिंपैथी नहीं करे, वो कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ना ही वो गंदी लड़कियाँ। यहाँ पर जो एरिया है वो उसके सामने तो बहुत अच्छी बनती है और मासूम होकर कहती है कि कैन तुम कितने अच्छे हो, जबकि वो दिल में कहती है कि तुम्हें याद नहीं शायद कि तुमने ही मेरे पिछली ज़िंदगी में मेरे सर को काटा था, तुम बहुत बुरे हो कैन। खैर वो कहती है लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जो मेरी सिचुएशन है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब कि देखो कौन रो रहा है यहाँ पर, कौन हंस रहा है, और इस वक्त सब लोग जो है मेरे साथ हैं, मेरी तुम रोगी। तो ये सभी एपिसोड के आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई बोलता है क्या तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, तुम्हें क्या पॉइजन कहाँ से मिला, क्या मतलब वो पॉइजन जो है एमा लाई थी। तो बैरी बोलती है हाँ वो पॉइजन मुझे एमा ने ही दिया था, मैंने वो पॉइजन जो है थोड़ा बहुत छुपाया हुआ भी है। अरे ये वाकई ये लड़की कितनी चालाक है, मैंने इससे ऐसा ही कुछ उम्मीद किया था, बेशक ये मेरी साइड पर है अब, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा ये है कि मैं इसको जाने दे रही हूँ, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती मैं इसको छोड़ दूँ।
खैर यहाँ पर जो एरिया है वो नाटक करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अगर यहाँ ना होती तो बेशक एमा मुझसे नफरत ना करती, ये मेरे लो बैकग्राउंड की वजह से। यहाँ पे कैन कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कौन भी यही बोलता है कि क्या तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो उनकी गलती है। तुम्हें बैरी तुम्हें भी इसके लिए पे करना होगा। यहाँ पे बैरी जो है वो एरिया को देखती है तो एरिया कहती है फादर मैं समझ सकती हूँ, उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए नहीं कहा था किया था। अगर मुझे भी अगर कोई कहता कि तुम्हारी फैमिली को हम हॉस्टेज बना रहे हैं तो बेशक मैं भी ये करती, मैं समझ सकती हूँ उसका दुख। प्लीज़ क्या तुम समझ सकते हो ना? तो कैन कहता है हाँ फादर हाँ एरिया तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। यहाँ पर सब कहते हैं कि वो बैरी को छोड़ कैसे सकती है, मतलब कि बैरी ने तो उस पर हमला करने का शुरू का सोचा था। और यहाँ पे मिली जो कि बहुत ज़्यादा एंशियस दिख रही होती है और कुछ कर नहीं पा रही होती। यहाँ पे एरिया उसके दिल में कहती है कि हाँ मिली तुम कैसी हो, मतलब मैं तुम्हारा ये चेहरा देखने के लिए काफ़ी वक्त से तरस रही थी, लेकिन अफसोस मुझे इसका इतना पछतावा नहीं थे वक्त का। मुझे लगा था तुम कुछ बोलोगी, एम्मा को बचाने के लिए रोगी, भीख मांगोगी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया था। आखिरकार तुमसे मतलब मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती थी, इसके अलावा तुम ये कभी नहीं करोगी, मुझे ये अच्छे से मालूम है। खैर मुझे क्या, वो मरेगी तुम उसे देखना। यहाँ पर जो बैरी है वो जाते हुए लेडी को विश करती है और कहती है कि अच्छे से रहेगा वगैरह वगैरह। तो एरिया कहती है हाँ अब तुम भी जाओ और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना, ये काम जो है दोबारा मत करना, अपना ध्यान रखना। और यहाँ पर जो एनी है वो कहती है कि लेडी आपने बैरी को जाने कैसे दिया, वो बहुत बदतमीज लड़की है, आपको उसे जाने नहीं देना चाहिए था। और जैसे भी यही बात बोलती है तो वो कहती है एरिया कि तुम लोग बुरा मतलब कि गुस्सा मत हो गर्ल्स, दरअसल जो विलन है उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। गॉड आखिरकार उन्हें देख रहा है, जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए तो उसे सजा ज़रूर मिलेगी। आखिरकार हमें जंगल में बैरी को दिखाया जाता है जो कहती है कि जो बग्गी चला रहा था वो इंसान कहाँ चला गया, उसने कहा था कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, ओह मेरा बैग वो कहाँ गया, ये आगे किसकी है। और फिर उसके ऊपर हमला होता है और हमें उसका खून दिखाया जाता है, मतलब कि बैरी भी मर गई। आखिर कुछ दिनों बाद हमें जैसी दिखाती है वो बोलती है कि यहाँ पर बैरी की तरफ से लेटर आया, तो बैरी बोलती है क्या वाकई, और उस लेटर में लिखा होता है कि जो काम है वो हो चुका है, मतलब कि शायद एरिया नहीं कहा था कि जैसी को मार डालो, सॉरी बैरी को मार डालो। यहाँ पे जैसी कहती है कि बैरी वो कितनी कदर बदतमीज लड़की है, मतलब कि वो कैसा सोच सकती है कि वो आपको मर्डर करने की कोशिश करने के बाद यहाँ से जाने के बाद आपको लेटर लिखेगी, वो कितनी बुरी है। तो एरिया के दिल में हंसते हुए कहती है कि वाकई तुम कितनी अच्छी हो जैसी, मतलब कि तुम वाकई लॉयल हो, तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। यहाँ पर एनी जो होती है वो कहती है लेडी कैरिज तैयार हो गया ना, मैं यहाँ पे इनको दिखाई जाती है जो कि कहीं जा रहे थे। और यहाँ पर एरिया की जो मॉम है वो उसे कहती है कि एरिया तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी, मतलब तुम चाहती तो तुम घर रुक सकती थी, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, मैं नहीं चाहती तुम और सफ़र करो। तो आर्या कहती है यस मॉम मैं सफ़र नहीं करूँगी, आप फ़िक्रमंद मत हो। और यहाँ पर हमें कोर्ट दिखाया जाता है जिसमें जो वो होता है वकील होता है या जो भी कहता है उसको जज, ओके, वो बोलता है कि तुम्हें हम सज़ा देना चाहते हैं एमा तुम्हारे जुर्म के लिए, क्या तुम अपना जुर्म जो है कबूल करती हो। तो एमा कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे जो जज है वो बोलता है कि हमने सुना है कि लेडी एरिया जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे काफ़ी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो लड़की क्या वो सॉरी लेडी एरिया प्रेजेंट है। और यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि एरिया कि ये वही लड़की है, अपनी ह्यूमर से तो बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर एरिया जो है वो बोलती है यस योर ऑनर मैं भी यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर जो योर ऑनर होता है यानी कि जज वो कहता है कि दरअसल हमें यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स मिले हैं जो चाहते हैं कि हम इस औरत को माफ़ कर दें। और जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो लड़की है मतलब कि एमा उसके खिलाफ कोई अच्छा सबूत भी नहीं है, तो इधर आपकी गवाही ज़रूरी है। मतलब आप क्या चाहती हैं। यहाँ पर सब बोलना शुरू हो जाते हैं कि यकीनन वो इतनी खूबसूरत लड़ी है, उसका दिल बहुत सॉफ्ट होगा, वो उसे माफ़ कर देगी यानी कि एमा को। लेकिन यहाँ पर एमा जो सॉरी एरिया जो है वो अपना हार्ट साइड दिखाती है और कहती है कि नहीं मैं इसको माफ़ करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप इसको सज़ा दें ताकि आगे ऐसे क्राइम्स बिल्कुल ना हो। योर ऑनर आपको ये करना ही चाहिए। और यहाँ पर मिली जो है वो उसको रोते हुए देख रही थी कि काश तुम बोल देती कि उसे बचा लो, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। यहाँ अकाउंट कहता है कि ओह मुझे लगता है हमें जल्दी घर जाना होगा, इसको कोई बचाओ, इसको उठाकर लेके जाओ हॉस्पिटल। और यहाँ पर एरिया बिल्कुल उसके पास आके कहती है कि तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था, मैं उसे बचा लूँगी, मुझे पता है आखिरकार तुम ही इन चीज़ों के पीछे थी। मतलब कि यहाँ पर मिली को भी एरिया की ट्रू साइड पता चल गई है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई दिखाई दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर एरिया कहती है मैं जानती हूँ तुम ऊपर से खौफ दिखा रही हो लेकिन अंदर से तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, मैं चाहती हूँ तुम भी कुछ उसी तरह करो जिस तरह मैंने किया था, मतलब चीज़ों को इधर उधर फेंकना करो ना, मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। आखिरकार यहाँ पर लीन भी पहुँच जाता है और वो साथ में मिलकर मिली को ले जाता है। यहाँ पर वो एरिया को बुलाकर उसके हाथ में एक लेटर लिखता है और कहता है कि आपका कोई बाहर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एरिया जो है वो बाहर आती है और कहती है कि यकीनन ऐश्वर्य होगा, वो ही मुझे मिलने आया हुआ, लेकिन उससे मुझे क्या काम है। खैर जो भी हो, यहाँ पर पीछे से कैन चलता आ जाता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। एरिया बोलती है दरअसल मैं किसी काम से आई थी तो मैं अपनी बहन के साथ जाना चाहिए था। तो कैन बोलता है दरअसल मैं तुम्हें देखने आ गया, एक्चुअली मेरी जो बहन है उसके साथ ऑलरेडी मेरे फादर और बहुत सारे सर्वेंट्स गए हुए थे, काफ़ी होगा। यहाँ पे एरिया कहती है ओह तुम कितने शेमलेस हो, मतलब ये वो दिल में कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो, तुम्हारे लिए अभी अपनी बहन को देखने से ज़्यादा आया था किसी और वुमन के पास जाना। खैर मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुमसे। इतने में ही जो ऐश्वर्या है वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना तुम्हें इतनी देर तक आराम कराने के लिए, और बिल्कुल कैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि चलो लेडी हमें अब जाना चाहिए। मतलब कि इस कैन को शायद किसी ने बताया नहीं कि उसके भाई के सामने अभी नहीं आना चाहिए था। यहाँ
सो यस तभी एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर एंड हुआ था, मतलब कि अभी भी रात का सीन होता है। यहाँ पर आयशा जो है वो आर्या से बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो मेरा कोट पहन लो। तो आर्या बोलती है शुक्रिया तुम्हारा इसे देने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो लॉर्ड आयशर, मतलब कोई काम था क्या तुम्हें यहाँ पर। तो आयशर बोलता है, उससे पहले मतलब देख रहा था और फिर बोलता है कि दरअसल मैं यहाँ पर आया था मार्कोस को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसकी इंगेजमेंट के लिए। तो आर्या कहती है हाँ अगर मैं याद करूँ तो काउंट इस बारे में बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से उसमें आयशर ने विस्काउंट की मदद ली थी, इसीलिए वो यहाँ पर आया है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ पर जो ऐशर है वो बोलता है आर्या से कि ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, मतलब कि तुम बाहर इतनी देर तक रही रुक चुके हो तो ये मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। तो आर्या कहती है मुझे माफ़ करना, दरअसल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने जो मतलब कि घेर लिया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा अनॉय हो गई थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। वैसे तुम्हें इससे क्या बुरा नहीं लगा ऐशर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आर्या को काफ़ी सारे लड़कों ने घेर लिया था, वो पूछ रहे थे कि इसकी शादी हो गई है, इसकी शादी हम कर लें, इससे हम शादी करेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ऐशर बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात का यकीन है कि जो चीज़ मेरी है उसे कोई और मुझसे छीन नहीं सकता। और मेरे ख़्याल से मुझे इतनी बेकार सी चीज़ों के से जलने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इतनी बेकार सी चीज़ें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ वो लोग कितने ज़्यादा बोल्डली तुम्हारे पास घूम रहे थे, उनको शर्म नहीं आती, उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। तो ये बोलती है हाँ मेरे ख़्याल से तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मतलब वो ये बात दिल में बोलती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें भी थोड़ा बोल्ड हो जाना चाहिए था, मतलब तुम्हें कुछ आगे करना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। क्या ये सब अगर मैं याद करूँ मेरे पिछले में भी जो प्रिंस है वो ऐसे ही रहता था, क्या ये उसकी जो बुरी इमेज है उसकी वजह से, मतलब वो कुछ नहीं करता। यहाँ पर आर्या जो है वो पूछती है ऐशर से क्या तुम यहाँ पर छुप कर आए हो अपनी पावर्स को यूज़ करके। तो ऐशर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, एक्चुअली जब मैं अपनी पावर्स यूज़ करता हूँ तो मुझे उसके बदले कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। तो आर्या कहती है प्राइस, क्या प्राइस। तो ऐशर बताता है दरअसल वो प्राइस ये है कि मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मतलब मुझे बहुत आराम करना पड़ता है। आर्या कहती है तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेरे साथ होता है। और फिर वो हड़बड़ाहट में कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए, तो इतने खुले में अगर किसी ने सुन लिया तो। ऐशर कहता है मुझे इससे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए जो सबसे डरावनी चीज़ है वो यही है कि अगर कहीं किसी बात को तुमसे छुपाने की वजह से मैं तुमसे दूर हो गया तो मैं ये मतलब कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं तुमसे चीज़ें छुपा नहीं सकता। एरिया जब इसकी बात होती है तो कहती है लॉर्ड ऐशर आपने कहा कि आप मेरी एक झलक देखना चाहते हैं तो अब आपको जाना चाहिए, मतलब आपके पास काम होगा करने के लिए, कहीं मैं आपको रोक तो नहीं रही। तो ऐशर कहता है नहीं ये इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे जब मैं तुम्हें एक दफ़ा देख लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है तुम्हें छोड़ने के लिए, मतलब तुम्हें अकेले छोड़ के जाना। फिर यहाँ पर जो है हवा चलती है और आर्या बोलती है कि हवा मतलब कि बहुत तेज़ है। और ऐशर बोलता है तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ की हो ही नहीं, मतलब इस दुनिया की नहीं हो, तुम कहीं और से आई हो। और आर्या बोलती है और वो बोलता है अब मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हारा अंदर को इंतज़ार कर रहा होगा, जाओ अंदर जाओ। और फिर आर्या अंदर जाती है और कहती है कि मुझे फिर तुमसे अगली दफ़ा मिलना चाहिए ऐशर। और ऐशर जो है उसको गुड बाय कर देता है। इतने में कोई आता है, मतलब कि मैं यहाँ पे किसी के रेड सैंडल सिखा जाती हूँ, कहती है क्या हो रहा है इस ज़मीन पर, मतलब कि तुम लोग कर क्या रहते हो। और यहाँ पर कोई और नहीं एसएस थी, मतलब कि लेडी एसएस ने इन दोनों को देख लिया और वो कहती है कि ये जो अभी तुमने किया योर हाइनेस इसका मतलब क्या था। ऐशर बोलता है कि आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं। और यहाँ पर ये जो बोल रही थी इसे तो बोल रही थी कि हाँ तुम बदतमीज क्राउन प्रिंस तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मतलब कि उसके साथ ऐसे घूमने की और वो सब कहने की मुझे। और यहाँ पर वो वापस वही फ्लैशबैक को याद करती है और मतलब यहाँ पर क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि आप इतनी अपसेट क्यों हैं लेडीज, मतलब आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो एसएस बोलती है एक्चुअली मैं उस वल्गर औरत का पीछा करते हुए आई थी, मुझे पता था वो किसी को सेड्यूस करेगी, मतलब मुझे लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि तुम उसके जहाँ से बच जाओगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम मेरे साथ इंगेज हो, तुम उसके पास कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पर वो जो बोलता है ऐशर बोलता है कि मैं इससे घटिया कुछ सुनना एक्सपेक्ट नहीं करा था आपसे, मतलब कि आप ये बात क्या कैसे सकती है, मैंने आपके साथ कभी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की। और ये बातें याद करके जो इससे वो बस अपने दांतों को बीच हुए थे, वो कहती है कि मैं अगर अपना बचपन याद करूँ। और जहाँ पर इससे उसका बाप कह रहा होता है क्या तुम क्राउन प्रिंस से मिलने जा रहे हो, तो वो कहती है हाँ यस फादर मैं जा रही हूँ। और वो कहती है कि क्राउन प्रिंस तुम कभी भी ऐसे नहीं थे, मतलब कि तुम्हारी तो ज़ुबान खुलती नहीं थी, अब तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है कि तुम्हें इस बात को मतलब कि तुम्हें इस सिचुएशन को समझना चाहिए, तुम ये सब बकवास नहीं कर सकती। और इस वक्त तुम्हें मेरे ख्याल से जो कसिनो में प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में मुझे अब तक नहीं मालूम, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मालूम है। तो एसएस बोलती है मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, तुम किसके बारे में बात करो, वो सिर्फ अब्बा है। और जो एसएस है वो कहती है हाँ उसकी हिम्मत कैसे हुई, और वो अपना ग्लास को ज़ोर से फेंक देती है। उसके बाद उसकी जो मेड है वो उसके पास आई थी, लेकिन इससे उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा में दिखा जाए। तो कहती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाहों की वजह से हो रहा है, जो कि उन नोबल्स ने फैलाई है जो कि इतनी वैल्यू भी नहीं रखते मेरे लिए, मतलब बहुत चीप नोबल्स है। तो क्योंकि वो डरता है कि मैं आगे जाकर क्राउन प्रिंस की वाइफ बन जाऊँगी, यानी कि क्वीन बन जाऊँगी, इसलिए वो ये रूमर्स फैला रहे हैं। तब क्या अगर इन रूमर्स की वजह से मैं क्राउन प्रिंस की वाइफ ना बन पाई। यहाँ पर इसकी वो जो आती है क्या कहते हैं मेड आती है, वो बोलती है कि लेडी दरअसल लेडी मिली जो है वो आपका इंतजार कर रही है। तो इससे जो होती है वो शांत होती है और कहती है अच्छा मैं देख सकती हूँ, मैं चाहती हूँ उससे मिलने की नहीं, वैसे मैंने अच्छा ही किया कि मिली को बुला लिया। और यहाँ पर मिली को दिखाया जाता है जो कि इससे से बोलती है काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, क्या आप ठीक तो है ना लेडी। तो इसे कहती है हाँ बिल्कुल आओ तुम बैठो, मुझे तुमसे दरअसल बात करी थी, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो तुमने वो रूमर से सुने होंगे ना मेरे बारे में,
तो जो मिली होती है वो बोलती है हाँ मैंने वो रिव्यूमर्स जो है वो बहुत अच्छे से सुने, मतलब कि उन लोगों की हिम्मत ऐसी है आपके बारे में इतनी बुरी बातें करने की, अगर मुझे पता चल जाए वो कौन है तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर इसे बोलती है कि मुझे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और फिर बदल में कहती है कि हाँ तुम मेरे लिए कुछ कर तो नहीं सकती लेकिन मुझे फिर भी तुमसे कुछ करवाना है। और वो बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए लेडी मिली, क्या तुम कर सकोगी? तो मिली बोलती है हाँ बिल्कुल, आप बताइए तो सही मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे मिली बोलती है सॉरी एसेस बोलती है कि जैसे कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम्हारे वो औरत और उसकी बेटी मुझे वो बहुत बुरे लगते हैं। मैं पहले ही गुस्सा थी कि जो अकाउंट है वो उसको अपने घर के लिए, क्या तुम मुझे फेवर दोगी, उन लोगों को मेरी आंखों से दूर कर दोगी, मतलब कि मैं उन्हें देखना नहीं चाहती, प्लीज़ लेडी मिली मेरे लिए काम करो। तो मेरी कहती है बेशक मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है उनको झेलना, मुझे याद है मेरी मेड ने कहा था वो इस सबको हैंडल कर लेगी लेकिन उसने अब तक नहीं किया, मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर वो इसे से कहती है ऑफ कोर्स लेडी एसेस मैं ज़रूर करूँगी, मैं आपके इस काम को करने के लिए जो बन हो सका वो करूँगी, जो मुमकिन हो सका वो करूँगी, आप फिक्र न करें, आफ्टर ऑल ये हमारे फ्यूचर की भी जो बात है। यहाँ पर फिर हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि बुक पढ़ी होती है, इतने में उसके पास बैरी आती है जो बहुत काँप रही होती है और वो कहती है यस मिस, ये क्या है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई दिख रही थी, आप देख सकते हो उसका चेहरा पूरा पीला हुआ सॉरी पर्पल हुआ है नर्वसनेस में। यहाँ पे एरिया बोलती है हाँ मैं भी यही तुमसे पूछना चाहिए ये क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि एरिया को समझ आ गया कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सो जैसे भी एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पर हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि बैरी को देखते हुए कहती है कि बहुत जब सस्पिशियस साउंड करिए, मतलब कि आप इसके चेहरा देख के बता सकते हो कि इसने यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की है। इतने में हमें पीछे से एनी को आते हुए दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लिख रही होती है और वो कहती है कि आपके लिए एक लेटर आया है। और यहाँ पर एरिया कहती है कि तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो, मतलब कि कौन है वो जिसने मुझे ये लेटर भेजा। वो कहती है मुझे नहीं मालूम कि लेटर किसने भेजा, लेकिन जो भी है वो नीचे इंतजार करे आपका, तो वो यकीन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मुझे यकीन है जब आप बड़ी होंगी तो हमारे घर में हर वक्त रश लगे रहेगा लड़कों का, मतलब कि आपके लिए। मुझे लगता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रिटी हैं लेडी, मेरे ख्याल से आपके लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है सबके लिए, वाकई आप कितनी अमेजिंग है लेडी। और यहाँ पर जो एरिया है वो पढ़ती है, उस लेटर में लिखा होता है कि लेटर जो है वो लुई पिनोनुआ की तरफ से, आप सब जानते हैं कि लुई पिनोनुआ जो है वो कोई और नहीं जो कि वो जो है वो ऐश्वर्या। और यहाँ पर वो बोलती है मतलब कैरियर बोलती है उस लेटर में जो लिखा होता है वो बोल देती है जिसमें लिखा होता है कि जो लेटर है इसमें मैं सारे जो क्रेडिट है उसे उनकी तरफ मतलब कि जो वो हैं इन्वेस्टर हैं उनको देता हूँ। यहाँ पे एरिया कहती है कि अगर मैं याद करूँ मतलब कि मेरी पास्ट लाइफ को, मुझे लगता है कि ऐश्वर्य भी मेरी तरह ही था, बिल्कुल मेरी तरह। आप देख सकते हो कि वो भी उसी तरह एरिया के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब कि उस दौर में ये दोनों ही सफ़र कर रहे थे। ऐश्वर्य के पास पावर्स नहीं थी और एरिया बेचारी पावर्स होने के बावजूद भी मासूमियत के हाथों पार ही जाती है। लेकिन अब वो कहती है कि अगर मैं अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करूँ, यानी कि आर्ट ग्लास का सही इस्तेमाल करूँ, तो मैं अपने साथ साथ जो लॉर्ड ऐश्वर्य हैं उनकी लाइफ को भी बचा सकती हूँ, मतलब कि हम दोनों एक ही कश्ती में फिर सवार होंगे जिसमें हम लोग पार्टनर्स के तौर पर रह सकते हैं। और वो कहती है पार्टनर्स क्या, वाकई मैंने ये कहा, मतलब कि वो दिल में बोलती रहती है। एनी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करिए, मतलब कि वो ये बात बैरी से बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे चाय भर के दो, क्या तुम्हें समझ नहीं आई। और वो उसको गुस्सा करी थी, लेकिन जो बैरी है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही थी, जैसे कि वो एनी को ये चाय नहीं देना चाहती, मतलब कि हमें मालूम है इस चाय में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जो एनी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बैरी की तरफ कभी देखती है और कभी एरिया की तरफ देखती है और बैरी की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या मसला है तुम्हें, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें यार क्या इशारे देने चाहिए कि चाय जो है मैं खुद डालूँ अपने लिए कप में। लेडी एरिया आप देख सकती हैं ये कितनी बदतमीज़ हो गई, आपको इसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन एरिया कुछ नहीं कहती और कहती है कि तुम ऐसा करो मेरा जो चाय का कप है वो ले लो, अभी अभी बैरी ने से मेरे लिए भरा है मगर मुझे प्यास नहीं है तो तुम पी सकती है इसे। तो जो एनी है वो कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा क्या वाकई में ये पी सकती हूँ, लेकिन जो बैरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो दिखाई जाती है डरी हुई, जैसे कि वो एनी को ये नहीं पिलाना चाहती थी, मतलब कि ये जो टी है यकीनन वो इसमें कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे जो एनी है वो दिन में कहती है कि मेरे ख्याल से जो लेडी एरिया है वो आज बैरी को नहीं डांटेंगी, शायद इनका मूड जो है वो अच्छा है, चलो मुझे क्या मैं चाय पीनी हूँ। और यहाँ पर एरिया जो है वो बस इंतजार कर रही थी कि एनी के साथ कुछ होगी, क्योंकि उसे मालूम है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और वो उसने अपने साथ ही मतलब कि हाथ में जो आर्ट ग्लासेस से भी फौरन निकाली होती है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जो बैरी है उसके साथ सॉरी एनी है उसके साथ कुछ भी बुरा हो। अचानक से वो जो है बैरी वो उसके ऊपर चाय फैला देती, मतलब उसके चाय का जो कप है उसे गिरा देती, कप को मैं सब कह रही यार तवा। खैर यहाँ पर जो बैरी है वो उससे पूछती है कि लेडी आप क्या ठीक है, तो एनी कहती है क्या मतलब तुम्हें पता भी है इस ड्रेस की कॉस्ट क्या है और तुम मुझे इस हालत में देख के कैसे कह सकती है कि मैं ठीक हूँ, मतलब कि तुम्हें किस एंगल से ठीक लग रही हो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम पे। और वो उसे बहुत डांट रही थी, जबकि बैरी शायद उसकी जान बचाने के लिए उसे चाय पीने नहीं दे रही। यहाँ पे एरिया बोलती है कि एनी मुझे तुम मेरे ख्याल से अभी काम लेना चाहिए, मतलब कि मुझे इंतजार करना होगा इसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद एनी को दिखाया जाता है जिसके फेस पे जो वेन्स है वो उभर जाती हैं और वो अपने गले को कस के पकड़ लेती है, मतलब कि उसमें यकीनन कोई पॉइजन था जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाती है। और यहाँ पे बैरी जो है वो भी बहुत टेंशन में आ जाती है और कहती है एनी क्या तुम ठीक हो। और वो एनी के पास जाती है तो देखती है कि उसका जो चेहरा है वो पूरा पर्पल वाला शुरू हो जाता है। तो सॉरी एरी कहती है कि बैरी तुमने क्या किया था चाय के अंदर, देखो इसका हालत क्या हो रही है, इसका चेहरा तुमने ये क्या किया। और उसके बाद उसके सर को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे यकीन है अगर मैं उन 5 बातों को याद करूँ जब तुमने कहा था कि लेडी मेरी ने यानी कि मिली ने मेरी माँ को जहर दिया था, वो जहर भी तुमने ही दिया था, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे बता रही थी कि मुझे अब मिली को जहर देना चाहिए था।
तुम बिल्कुल मतलब कि ऐसा लग रहा था कभी तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा शांत थी उस वक्त। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं और मेरी माँ इस काबिल है कि तुम हमें मार दो? मैं तुम्हें हर चीज़ की नहीं सज़ा दूंगी। और उसके बाद उसके बालों को पकड़ती है और आवर ग्लास में घुमा देती है। मतलब कि वो बिली जो है वो दोबारा जिंदा हो जाती है। मिली बोलती है, सॉरी एनी जो है वो दोबारा जिंदा हो जाती है। एनी कहती है कि लेडी एरिया क्या हुआ है, मतलब आप खड़ी भी क्यों हैं और एरिया क्यों खड़ी हुई है, हम सबको मालूम है। तो एरिया कहती है कि बस कुछ खास नहीं। और जो वो है एरिया है, एनी है, वो कहती है कि कोई काम है तो प्लीज़ मुझे बताया, आपने आर ग्लास को क्यों पकड़ा हुआ है, मैं आपका वो काम जो है वो कर देती हूँ। तो एरिया कहती है दिल में कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे जोक भी करना है वो मैं खुद ही करूँगी। और उसके बाद वो चाय का कप उठाती है और चाय के कप की हल्की सी सिप लेने ही वाली होती है कि यहाँ पर मैं बैरी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के ऊपर बहुत बुरे तासरात होते हैं। जैसे कि वो चाहती है कि बिली सॉरी एरिया जो है वो जल्दी से पिए और मर जाए। लेकिन एरिया जैसे ही हल्का सा सिप लेती है तो वो कहती है कि बैरी तुमने इसका टेस्ट थोड़ा अजीब है, क्या किया है तुमने? और फिर उसके हाथ से चाय का कप गिरता है, वो भी धड़म्स करके ज़मीन पे गिर जाती है, मतलब कि बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पर बैरी जो है वो ये सब देख के हंसते हुए भागने लगती है। मतलब कि जब एनी को इसने पॉइजन दिया था तब तो ये नहीं भागी थी, मेरे ख्याल से ये उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन एरिया को हर्ट करने में से पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है। खैर यहाँ पर जो सारे सर्वेंट्स है वो आ जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या हुआ है, मतलब ये किसने किया? लेडी एरिया होश में है, प्लीज़ आंखें खोलें। और सब एरिया कहती है ये उस वक्त से बहुत मुख्तलिफ है, मतलब उसी वक्त जब सब कह रहे थे कि मार दो इसे, इसे मार डालो, इसे कत्ल कर दो, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। अभी यहाँ सब चिल्ला रहे हैं कि तुम होश में हो। यहाँ पर जो एरिया की माँ है वो भी उसके पास आ जाती है, वो कहती है कि जाओ जल्दी जाके कोई बैरी को पकड़ो, वो भाग रही है, उसे ढूंढ कर लाओ, यहाँ पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बताता है कि दरअसल मुझे पता नहीं कि लेडी बेहोश ही हो गई, मतलब कि इन्होंने इतना ज़्यादा जो पॉइजन वाली थी उसे कंज्यूम नहीं किया था, फिर भी वो बेहोश कैसे हो गई? तो बैरी एरिया की माँ जो होती है वो कहती है क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी बेटी आपको पता है इतनी देर से सो रही है, इसका मतलब क्या होगा? अगर उसने जहर वाली चाय नहीं पी तो इतनी देर तक कैसे सोई थी? मतलब वो इतने बुरे तरीके से सो गई थी, मैं उसे उठा भी नहीं पा रही थी। और यहाँ पे एरिया जो है वो दिल में बोल रही थी कि मामा आप इनको मत डांटें, दरअसल ये इसलिए क्योंकि मैंने बस चाय पीने का दिखावा किया था, हरगिज़ मैंने चाय नहीं पी थी। और जहाँ तक बात है मेरे देर तक सोने की, वो बेशक आग ग्लास की वजह से था। और यहाँ पे मैंने को दिखाया जाता जो वाकई ठहरी हो रही थी, मतलब वो रो रही होती है। और यहाँ पर एरिया की माँ जो है वो डॉक्टर को अभी भी सुनाई थी कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर वो एरिया को बोलती है कि अगर तुम ठीक हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मतलब कि अगर तुम्हें हल्का सा भी बुरे लगे तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे पीछे हमें मिले को भी दिखाया जाता है जो खड़ी होती है। और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बेचारा कुछ कहने के काबिल ही होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो एरिया ने जहर पिया ही नहीं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर बोलता है मेरे ख्याल से इन्हें आराम करना चाहिए, ये इतनी देर तक सोई है, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ शॉक की वजह से, मतलब ये शॉक से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो जैसे ही वो फ़ौरन ही हनी वाटर ले आती है और वो कहती है फ़ौरन उसको पी के दिखाती है कि लेडी इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, प्लीज़ इसे पीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। यहाँ पे एरिया जो है वो अकाउंट से पूछती है कि दरअसल उस बैरी का क्या हुआ? तो अकाउंट बोलता है मैंने काफ़ी सारे लोगों को भेज दिया उसे पकड़ने के लिए। तो एरिया दिन में यह कहती है कि दरअसल बैरी तुम जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाओ, और जब तक ये ना पकड़ी जा सको तब तक ये छुपी रहो, मतलब कि मैं चाहती हूँ तुम देर से पकड़ी जाओ ताकि तब तक कि लोग जो मुझे इतनी सिंपैथी देते रहें। फिर वो कहती है बाय द वे मिली क्या तुम ठीक हो? तो मिली कहती है क्यों तुम मुझे ये बात क्यों पूछे? दरअसल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पर एरिया बोलती है मैं ये इसलिए पूछी क्योंकि तुम ही थी जिसने लेडी मतलब कि बैरी को मेरे पास भेजा था, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ करे या तुम्हारे साथ रहने की वजह से लोग तुम पर इल्जाम लगाएं। यहाँ पे एरिया की माँ जो है उसे बोलती है कि तुम आराम करो, तुम किसी और की बातें मत सोचो, तुम्हारी इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही होनी चाहिए कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें जल्दी बहुत अच्छा होना होगा, मतलब कि तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। यहाँ पे सब यही बोल रहे थे कि लेडी आपको बहुत जल्द ठीक होना होगा। खैर आफ्टर दैट सब चले जाते हैं। एरिया कहती है चलो शुक्र है अब यहाँ पे शांति हुई। वैसे एनी चीज़ें जो हैं मैंने में वो कैसे जा रही हूँ? तो एनी कहती है हर चीज़ जो है उथल पुथल हो गई है। वो गेस्ट जो आए हुए थे उस वक्त उन्होंने भी ये बातें सुनी कि आपको जहर दे दिया गया, और उन्होंने ये बातें जो है बहुत दूर दूर तक फैला दी है, मतलब कि सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया कहती है क्या मतलब सब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मुझे जहर मिला? क्या वही जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं होंगे कि किसने मुझे पॉइजन दिया और क्यों दिया? मतलब कि तुम उस वक्त आई विटनेस ही नहीं आई, तुम समझ सकती हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ? कहती है हाँ बेशक आप फिक्र ना करें, मैं सारे जो जगह है उधर ये र्यूमर्स जो है वो अच्छे से फैलाऊंगी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतने में ही हमें कुछ दिनों के बाद का दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे सारा जो है रोती हुई आ रही होती है, कहती है एरिया, और उसके पीछे विस्काउंट भी होता है जो कि बोलता है लेडी एरिया। आया कहती है ओ मैं तो भूल ही गई कि मैंने इनको लेटर्स लिखना, मतलब कि मेरी ये गलती है। लेकिन यहाँ पर जो सारा है वो बहुत रो रही होती है, और एरिया उनसे पूछती है कि आप लोगों ने यहाँ तक आना मैनेज कैसे किया, मतलब मैंने सुना था आप बहुत मसरूफ हैं। तो विस्काउंट बोलता है बेशक नहीं, मतलब आपकी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है माय लेडी, मतलब कि सारा तो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा बेहाल हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको यहीं पे ले आऊँ। यहाँ पे सारा भी बोलती है एरिया क्या तुम ठीक हो? मतलब कि तुम्हें यकीन है ना कि तुम ठीक हो? मैं महसूस कर सकती हूँ तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। तो एरिया बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारा, और फिर दिल में कहती है मैं कमज़ोर तुम्हें इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से सिर्फ 2 वक्त का खाना खा रही हूँ ताकि मैं पतली लग सकूँ। यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है कहता है मैं भी अपने जो नौकर हैं उनको ज़रूर भेजूँगा उसकी तलाश के लिए। और ये सारा बोलती है कि तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा, मुझे पता है तुम्हें बहुत बार बुरा बुरा कहा गया और बहुत बुरा बुरा किया गया, लेकिन तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना, भले से तुम्हें जितनी बार भी जहर दे दिया जाए, लेकिन तुम्हें
अच्छा होना होगा। मैंने सुना है लोग कह रहे हैं कि ज़हर जो तुम्हें दिया गया है तुम्हारी गलतियों की वजह से दिया गया है। वो कितनी बकवास बातें करते हैं। मतलब कि उन्हें लगता है कि तुमने इतना बुरा किया मिली के साथ कि उन्होंने तुम्हें ज़हर दिया। तो यहाँ पे एरिया दिल में कहती है वैसे बात तो कंक्लूजन भी अगर देखा जाए तो लॉजिकल है, मतलब कंक्लूजन जो है। और यहाँ पे सारा कहती है कि तुम उनकी बातों पे गौर मत दो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम याद करो वो सब लोग जो तुमसे प्यार करते हैं सिर्फ उनके लिए, मेरे लिए। तुम्हें ठीक होना होगा एरिया, जल्दी से ठीक हो जाओ। और एरिया जो है दिल में कहती है सारा तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो मेरे लिए। सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिली को दिखाया जाता है जो कि टेबल के सामने बैठी होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रही होती है। और वो याद करती है मतलब कि पुरानी बातें जहाँ पर सब जो है वो गॉसिप कर रहे होते हैं। यहाँ पे सारा कहती है कि कोई तुम लोग कैसा सोच सकते हो कि कोई जो विलेनस है वो अपने आप को ही हर्ट करने का सोचेगी। मतलब तुम ऐसा कैसे भी कह सकते हो कि एरिया जानबूझ के अपने आप को हर्ट करियो। यहाँ पे विस्काउंट भी कह रहा होता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि जो ये भी मैटर है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मैं आपके लिए अपने जो सर्वेंट्स हैं उन्हें भेज सकता हूँ आपकी मदद के लिए। यहाँ मैं नहीं बोलती कि मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई भी मामूली नौकरानी ये सब कर सकती है। मतलब कि आप इमेजिन करो एक नौकरानी मतलब कि जो अभी प्रॉपर अडल्ट भी नहीं हुई वो ये सब कैसे प्लान कर सकती है। मुझे लगता है विस्काउंट किसके पीछे कोई और है। मतलब कि मुझे लगता है कि किसी के ऑर्डर्स को बस बैरी जो है वो फॉलो करी थी, इसके अलावा कुछ खास नहीं। और ये सब र्यूमर्स हैं वो बहुत जल्दी फैल रहे थे हर तरफ। यहाँ पर हमें कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं जो कि बैरी से मिली से सॉरी एनी से डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ बैरी कहती है कि मुझे लगता है इस हाउस होल्ड में लेडी एरिया से जो कोई नफरत करता है वो सिर्फ एमा है। एमा वही है जो लेडी मिली की नौकरानी है, मतलब कि जो उसके साथ बचपन से ही है। यहाँ पे गार्ड कहते हैं कि हाँ ज़्यादातर सर्वेंट्स ने भी यही कहा है उस नौकरानी के बारे में। यहाँ पर जो एरिया है वो दिल में कहती है कि मैं एनी पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, मतलब कि वो अपना काम जो है वो बहुत अच्छे से कर रही है। और यहाँ पर जो एनी है वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया। और फिर वो गार्ड जो है वो एरिया के पास पहुंचते हुए कहते हैं कि मैं लेडी आपको क्या लगता है, क्या मतलब क्या ये बातें जो है वो ठीक है। तो एरिया कहती है एमा के बारे में मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है तो आप यकीनन दूसरों से पूछें। मेरे ख्याल से वो मुझे पसंद तो नहीं करती और बेशक उसके पास इसकी वजूहत है क्योंकि मैं मिली की जो रेपुटेशन है उसे ख़राब कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लोली बैकग्राउंड से आती हूँ। और यहाँ पे जो दोनों गार्ड होते हैं वो बेचारे शाय करते हुए कहते हैं कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, हमने आपके जो बारे में बातें सुनी है वो बहुत बहुत अच्छी। इवन हर सर्वेंट जो है वो आपकी सिर्फ तारीफ़ें करता है और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा था। तो एरिया कहती है क्या वाकई आपने मिली से बात की। तो वो कहते हैं नहीं दरअसल जो मिली है वो भी शायद शॉक में है इसलिए उनसे बात करने का हमारे पास टाइम नहीं मिला, मतलब वो टाइम नहीं दे पाई। तो एरिया कहती है दरअसल जो एमा है वो मिली की सर्वेंट है, आपको यकीन है उससे पहले बात करनी चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ हम देख सकते हैं, हम जरूर ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर जो एरिया है वो एनी से बोलती है कि जो गार्ड्स हैं उनको तुमने अब तक चाय नहीं पूछी, उनके लिए कुछ गर्म चाय बिस्किट्स और फ्रूट्स लाओ। तो गार्ड्स कहते हैं नहीं इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो एरिया कहती है बेशक क्यों नहीं है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर तो यकीन है आपको कुछ गर्म पीकर जाना चाहिए। बेशक आप इन तमाम मुश्किलात में मेरी वजह से तो पड़े हैं, मतलब कि अगर मैं बीमार ना होती तो आप लोग भी आज अपने काम पर आराम से होते। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी वजह से आप लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर जब वो लोग चले जाते हैं तो एनी बोलती है कि मैम क्या आपके अकॉर्डिंग जो एमा है वही कल्प्रिट है। तो वो कहती है कि मेरे ख्याल से कोई तो प्रॉब्लम होगी उससे मुझे मुझे लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एनी कहती है क्या आप एमा के बारे में इसलिए अच्छा सोच रही हैं क्योंकि उसने मुझे आपकी तरफ भेजा था। और वह घबराते हुए कहती है नहीं मतलब कि अब मेरे उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अब मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अच्छी हैं, मैं आपकी साइड करूँ। तो हर ये दिल में कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली कि उसे तुम्हें किस रीज़न से यहाँ पे भेजा था, मतलब मेरे पास भेजा था। फिर वो कहती है बाय द वे जो भी हो क्या जो ये ट्यूलिप्स है तुम हर रोज़ जाके लाती हो, मतलब कि विंटर्स आने वाला है, ये ट्यूलिप्स खरीदना आसान थोड़ी होता होगा। तो एनी बोलती है मुझे माफ़ कीजिएगा ये क्या वो ट्यूलिप्स नहीं जो आपने ऑर्डर किए थे। तो मेरी एरिया कहती है कि मैंने ऑर्डर किए थे। वो कहती है हाँ मतलब ये ट्यूलिप्स जो हर रोज़ आपके कमरे में पड़े होते हैं बुके के साथ जिस पर आपका नाम लिखा होता है, तो मैं इनको बस सेटल कर देती हूँ वॉश के अंदर। तो ये कहती है कि मुझे ये मत कहना कि जो ऐश्वर्य है वो अपनी पावर को यूज़ करके हर रोज़ यहाँ आता है और वो ट्यूलिप्स को यहाँ पे लाता है। वैसे मैं बहुत गुस्सा तो हूँ कि उससे वो मेरे से एक भी दफ़ा मिलने नहीं आया जबकि सब लोग मुझसे मिलने आ गए। मेरे ख्याल से आज मुझे जल्दी सोने जाना चाहिए क्योंकि एरिया को लगता है कि जब वो सोती है तभी जो ऐश्वर्य है वो उससे मिलने आता है अपनी पावर्स का यूज़ करके। खैर यहाँ पे किसी के पाँव की आवाज़ आती है और यहाँ पर कैन होता है और सब उसे देख के घबरा जाते हैं। मतलब एनी तो बहुत ज़्यादा घबराई जाती है। तो एनी बोलती है कैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कैन जो है वो उसके पास आता है कहते हैं मैंने सुना तुम्हें पॉइजन मिला है। तो एरिया कहती है हाँ पॉइजन तो मिला है। और फिर उसको कुछ देर देखता है और फिर कहता है कि ठीक है आराम करो मैं चलता हूँ। और यहाँ पे एरिया कहती है एक मिनट यहाँ पे हुआ क्या, मतलब कैन यहाँ पे क्यों आया था। एनी कहती है मुझे भी कुछ नहीं मालूम। फिर हमें डाइनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फादर है कैन का वो उससे पूछता है कि तुमने अपनी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी उसको छोड़ के दिया, तुमने तो उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस भी तैयार किया था, मुझे तुम पे तरस आ रहा है कैन तुमने उसे छोड़ा क्यों। तो कैन कहता है मेरे पास और भी ज़्यादा मामला थे हैंडल करने के लिए, खासतौर पर हमारे घर का ही जो मैटर है। तो काउंट करता है क्या मतलब तुम एरिया को जो पॉइजन मिला उसके बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको गार्ड जो है वो अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो कहन कहता है क्या मतलब आपका गार्ड अगर इतने अच्छे से फॉलो मतलब हैंडल कर रहे होते तो अब तक जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाता, अब तक वो भाग नहीं रहा होता, अब मैं इसको खुद हैंडल करूँगा। फिर वो मिली से पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ, तुम्हारी आंखें जो है सूजी हुई लग रही। तो मिली कहते हैं बिल्कुल भी नहीं कैन। और फिर कैन को एरिया को देख रहे थे, एरिया कहती है क्या ये क्या हो क्या रहा है, मतलब कि कैन मुझे इतना ऑकवर्डली क्यों देख रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या इसका वाकई ये मकसद है, ये ब्लश क्यों कर रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर। और एरिया कहती है मुझे यकीन नहीं आता इसके दिमाग में चल क्या रहा है।
हाँ बेशक मैं इसकी जो सिस्टर हूँ ब्लड लाइन की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी सिस्टर हूँ। उसके फादर ने मेरी मदर से शादी की है। और फिर वो याद करती है जब जो काउंट है वो इसकी माँ से मिलने आता है। इसकी माँ बोलती है कि अरे ये मेरे पास मौका है हमें यहाँ से निकालने का, मतलब इस बुरी जगह से तो हमें यहाँ से जाना ही होगा, मतलब कि मैं कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ से निकाल लूँगी। और ये कहती है मगर अब मैं समझ सकती हूँ कि इनके ख़ानदान में है, मतलब कि ये एक अच्छा साइन है मेरे लिए, मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर वो बोलती है कि कैन तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, तुम्हारा मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पे कैन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पे ये कहती है वैसे तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब चीज़ें देख के जो मिली होती है वो बहुत ऑकवर्ड मुँह बनाती है, कहती है यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरा भाई इसका साथ क्यों दे रहा है, उसको इतनी बेकार लड़की की फ़िक्र क्यों हो रही है। तो बिली आर्या के दिल में कहती है कि बेशक मिली तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे ख़ानदान के मतलब के खून में ही है, मतलब कि इन लोगों सिर्फ औरतों के पीछे पड़ा आता है। जैसे कि तुम्हारा बाप जो है मेरी माँ के पीछे पड़ा था, और तुम्हारा भाई अब मेरे पीछे पड़ रहा है। हाँ मिली तुम हर चीज़ अपनी खो दोगी, जैसे कि तुम्हारी सर्वेंट और तुम्हारा भाई, तुम दोनों चीज़ों को खोने वाली हो। मतलब यहाँ पर जो एरिया है वो जो क्या वो है क्या है उसे इस्तेमाल करने वाली है। यहाँ पर जो मिली है हमें उसे दिखाया जाता है जो कैरिज में जा रही होती है, वो कहती है कि मैंने लेडी इसको बहुत सारे लेटर्स भेजे मगर अब तक उन्होंने मुझे एक भी लेटर का रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे उनसे खुद जाकर बात करनी चाहिए, मुझे यकीन है वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगी। यहाँ पे वो घर पहुँचती है तो गार्ड कहता है कि लेडीज जो है वो बहुत मसरूफ है, आप वापस लौट जाए, आपको उनसे मिलने का वक्त मिलेगा। तो जो मिली है वो बोलती है नहीं हमें उससे बात करके जाना है, मैं यहाँ पे इंतजार कर लूँगी। तो गार्ड बोलता है ओके ठीक है फिर आपको ज़्यादा देर तक इंतजार करना होगा। तो एमा बोलती है बेशक हमें कितना भी इंतजार करें हम यहीं पर रुकेंगे। और उसके बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है और जो वो है इससे दुआ आती है बाहर और कहती है क्यों लेडी भली मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करवाया, ये इसलिए है क्योंकि आपने मुझे कोई लेटर नहीं लिखा था। वैसे आप यहाँ पर आई क्यों हैं, क्या कोई काम है? तो यहाँ पे फ़ौरन इससे पहले कि मिली कुछ बोलती एम्मा जो है वो झुक जाती है, वो कहती है कि सारी मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना था कि जो प्लान है वो मतलब कि जिस तरह का प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जाए, लेकिन मैं उसे अच्छे से मतलब कि हैंडल नहीं कर पाई। तो वो बोलती है सिस बोलती है कि अगर तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और एरिया बोलती है मिली बोलती है मुझे माफ़ कीजिएगा आप कहना क्या चाह रही हैं। तो ऐसे बोलती है बेशक अब इसकी ज़िम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी, मैंने तुम्हारे लेटर में पढ़ा है जो बैरी है वो भाग चुकी है, तो इससे पहले कि वो पकड़ी जाए किसी को अनाउंस करना ही होगा कि इसमें मेरी गलती है। और मैली बोलती है कि एमा एमा ऐसा नहीं कर सकती प्लीज़। तो जो इससे ज़्यादा कहती है मैंने तुम्हें कहा था मेरी मदद करो ताकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मेरा जो सर दर्द है वो थोड़ा कम हो सके, लेकिन तुमने तो उसमें एडिशन कर दिया, मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना ही चाहिए। मतलब तो मेरी कहती है ठीक है मैं करूँगी, इसके नहीं चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। और फिर अगले ही वक्त हमें उनका कैरेज जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जो गार्ड है वो कहता है कि आपके लिए एक लेटर है लेडीज से, तो कहती है ठीक है। वहाँ पे वो लेटर वो देखती है और कहती है कि ठीक है फाइनली तुम आ ही गए, मुझे इंतज़ार है लॉर्ड एशियत तुम्हारे और मेरे फ्यूचर का एक साथ में तुम दोनों हम दोनों को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। तो यह सभी इस एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पे जॉन जो है वो एरिया को बताता है कि जो मरी है वो वहाँ तक मतलब कि लेडीज के घर ही गई है और वो लेडीज जो है उसे मिलने के मूड में नहीं थी, मतलब कि मैंने उसे फॉलो किया था और मैंने सब कुछ देखा है। तो एरिया कहती है हाँ ठीक है मैं समझ सकती हूँ, तुम ऐसे ही उसके ऊपर नज़र रखते हो। और फिर वो दिल में कहती है मैं जानना चाहूँगी कि लेडीज ने इस दफ़ा जो मिली है उसे क्या एडवाइस दी है, मतलब कि इस दफ़ा तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में, पता नहीं वो इस दफ़ा ऐसे को मिली को क्या एडवाइस देने वाली है, मैं जानने के लिए बेताब हूँ। और उसकी कुछ देर बाद वो कहती है कि शायद वो आ ही गए हैं, ओह मैं देख सकती हूँ कि साथ में जो कैन है वो भी आ ही चुका है। और फिर वो उसे देखती है तो कैन भी ऊपर देखता है, जैसे देखकर वो घबरा के गेट बंद कर देती है और कहती है वो मुझे इतनी ऑकवर्ड वेज में क्यों देख रहा था, मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था लेकिन ये मेरे लिए अच्छा। और फिर वो ये कहते हुए बालकनी में बाहर आ जाती है और उसकी जो शॉल है वो नीचे गिर जाती है। नीचे जो कैन खड़ा होता है उसके सामने आके शॉल गिरती है, तो कोई पर्सन जो इसके ऊपर जिसने हेड पहनी थी पीछे वो कहता है कि वो डेयर मुझे लगता है किसी का कुछ नीचे गिर गया, वो यकीनन मिस एरिया की शॉल है। और फिर जो कैन है उस शॉल को उठाता है, इतने में उसे कोई कहता है कि मुझे दे दीजिए मास्टर, मैं इसको धो के लेडी को लौटा दूंगा। तो वो कहता है नहीं मैं खुद इससे जाकर लौटा दूंगा ये। और उसके बाद वो ऊपर आता है, ये कहती है मैं समझ सकती हूँ। और वो कहती है कैन तुम कितने ज़्यादा हम्बल हो, तुम्हारे यहाँ आने का शुक्रिया। और फिर दिन में कहती है मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि ये तुम्हारा बहाना था, मतलब मुझे शॉल को लौटाना तुम्हारा बहाना था मुझे देखने का। मैं ये समझ सकती हूँ तुम्हें देखकर मतलब जिस तरह तुम ब्लश कर रहे हो ये कितना ऑकवर्ड है, मतलब कि मालूम है मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर आ रहा है। फिर उसके बाद जो क्या है ना वो दिल में कहता है कि एक दफ़ा मैं उसको शॉल दे दूँ, फिर मुझे यहाँ से जल्दी जल्द जाना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, मतलब मेरा दिल है यहाँ से चला जाऊँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। और फिर वो कहता है कि तुम्हारी बेहतर होगा कि तुम दोबारा बालकनी पे मत जाओ, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये कहती है क्या तुम्हें मेरे बारे में फ़िक्र है, तो वो कहते हैं नहीं मैं बस इतना नहीं चाहती कि कोई बालकनी से नीचे गिर के मर जाए। तो ये कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चाय पी सकते हो, मतलब कि मैं काफ़ी वक्त से इंतज़ार करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो क्या है एरिया है वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए, दरअसल मैं अपने कपड़े जो है वो तब्दील कर रही थी। तो क्या कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है। तो एरिया बोलती है दरअसल ये जो मैंने मुझे लगता है मैंने इसमें बहुत गड़बड़ कर दी है, मतलब कि मेरी वजह से अब इतने प्रॉब्लम में है। तो कैन कहता है बेशक तुम्हारी वजह से बिल्कुल नहीं है।
वो अरे कहती है नहीं बेशक ही मेरी वजह से सारी जो मेरी वो इतनी प्रॉब्लम में रहती है, मैं ही हूँ इन सब के पीछे की वजह, बेशक ही मेरे लोरी बॉयज़ की वजह से हुआ है। तो कहन कहता है ये डिस्गस्टिंग बात किसने कही तुमसे, मतलब बेशक मतलब कि हो सकता है तुम लोरी बॉयज़ से हो, लेकिन इसकी वजह ये इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे। तो अरे जो है याद करती है जहाँ पर जो कहन है वो इसे कह रहा होता है कि तुम वल्गर स्टूपिड गर्ल, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तो वो कहती है बेशक तुम ये कह सकते हो क्योंकि ये बातें मुझे तुमने ही कही थी। और फिर वो कहती है कि थैंक यू कहन, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही मैं एडल्ट हो जाऊँ मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ, मतलब मेरा इस घर में रहना ज़्यादा तकलीफ देता होगा सबको। तो कहन कहता है क्या तुम मतलब कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं, तुम कहाँ जाओगी यहाँ से, तुम कहीं पे भी जाने का सोचने मत, जो भी गड़बड़ है मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। तो अरे कहती क्या वाक़ई कहन तुम वाक़ई बहुत अच्छे हो, उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के कहती है। और वो कहती है कि मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इन दिनों में, मुझे लग रहा था मैं हर चीज़ के पीछे हूँ, मैं अपनी फैमिली का नाम जो है वो बर्बाद कर रही हूँ। तो कहन कहता है नहीं तुम्हें हरगिज़ इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बाहर आता है और तमाम तरह सर्वेंट पे चीखता है और कहता है जल्दी जाओ उस वो जो मेड है उसे जल्द से जल्द पकड़ के लाओ, मतलब कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब और भी ज़्यादा, तुम लोग अब तक एक मेड को पकड़ नहीं पाए, इतने में मिली आती है और वो कहती है कि भाई सब मेहनत कर तो रहे हैं, मतलब कि सब अपना बेस्ट दे रहे हैं उसे ढूंढने में। और वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा किसे क्या करना है। और यहाँ पे आर्या बोलती है कि मेरी तुम फिक्र मत करो, वाकई तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई देखना अब से क्या क्या करेगा, वो मेरे इशारों पर नाचेगा और तुम सब देखती रहोगी। उसके बाद यहाँ पे एनी को दिखाई जाता है, जो कहता है यार कि लेडी आर्या बहुत ज़्यादा रात हो गई, आपको भी सोना नहीं है। तो आर्या कहती है नहीं दरअसल मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि जो मेरे इन्वेस्टर ए होने का जो वो है, मतलब कि जो मैंने नाम छुपाया हुआ था, वो बातें जो है बहुत जल्दी से फैल रही हैं और मेरे को काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है इन्वेस्टिंग के लिए, इवन अब्रॉड से भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो मुझे अब इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, मैं अपनी तमाम तर फ्यूचर की जो वो है नॉलेज है उस पे डिपेंड नहीं रह सकती, तुम जाओ तुम पहले सो जाओ एनी। तो एनी कहती है ठीक है। और उसी कुछ देर बाद एरिया कहती है ओह इतना वक्त हो गया, मुझे भी उठना चाहिए और सोना चाहिए। फिर वो बैल्कनी में आती है और वो नीचे देखती है तो नीचे कोई और नहीं, यहाँ पर ऐशर खड़ा होता है जो कि एरिया को देख के शॉक्ड हो जाता है। और एरिया कहती है कि वो ऐशर वहाँ पर है और कुछ गार्ड्स होते हैं जो कि उससे कुछ दूरी पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें एक और दफ़ा राउंड लेना चाहिए जाने से पहले, मतलब कि वो घर की उसकी नहीं कह रहे थे कि चक्कर लगा कर आते हैं। तो एरिया बोलती है ऐशर वो लोग वहीं हैं, ऐशर तुम बचो तुम भागो यहाँ से। और ऐशर फौरन ही बालकनी के ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा आपके कमरे में इस तरह आने के नहीं, मतलब कि मैं आपको देख मुझे लगा कि आप वहाँ पे खड़ी हैं और फिर मैंने आपको देखा तो मैं जाना नहीं चाहता, तो मैं आपसे मिलने आ गया। तो ये कहती है कि तुम्हें वहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें अगर कोई देख लेता है तो तुम्हारी प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर आयशा उसको रोज़ेज़ देता है, वो कहता है अरे कहती है ये क्राउन प्रिंस है, मुझे यकीन नहीं आता, ये अपने फारिग वक्त में मुझे सिर्फ जब ये फूल डिलीवर करने आता था, क्या वाकई ये सब ये करता था। तो अर्श कहता है कि आपकी सेहत कैसी है? मैं आपसे काफ़ी वक़्त से मिलना चाह रहा था, लेकिन मुझे मतलब कि मुझे किसी ने आने नहीं दिया, मतलब कि आपने मना कर दिया था काफ़ी लोगों को विज़िट करने से, लेकिन इसलिए मुझे लगा कि मैं भी ना ही आऊँ। और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, हर रोज़ मैं आपको यहीं पे फूल देता था, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आप जाग रही हैं, तो मैं ऊपर आ गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? और क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? तो ऐश्वर्या कहती है तुम्हें माफ़ करने की बिल्कुल माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐश्वर्या कहता है मुझे एक चीज़ आपको क्लियरली बता देनी चाहिए, मतलब मेरा आपसे मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। अगर मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता लेडी आर्या, तो वो दिल में कहती है कि मतलब लेकिन मेरा जो लो लेवल है, मतलब कि मैं बहुत बुरे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, तुम्हारे को हर्ट कर सकता है। और वो कहती है पहले मैं ऐसा नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी अगर कुछ भी बुरा है तो मैं उसको बेहतर कर दूँगी, भले से मैं लोली बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन जब ये बात ऐशी के बारे में, तो मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं लॉली बैकग्राउंड से, दरअसल मैं ये बात समझ सकती हूँ। एक्चुअली मुझे इस वक़्त अपनी फ़िक्र नहीं, मुझे ऐश्वर्या की फ़िक्र है। मैं उसके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वज़ह से सफ़र बंद करे, ना उसे मेरी वज़ह से बातें सुननी पड़े। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन मैं नहीं चाहती इसका इसका असर जो है वो ऐश्वर्या के ऊपर पड़ता है। ऐश्वर्या कहता है आप जाती हैं, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे प्यार है ना कि आपके बैकग्राउंड से, मतलब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं आपके साथ आप मेरे साथ कंफ़र्टेबल है तो। वैसे मैंने कहाँ से कहाँ बात निकाल दी। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपका जो कल्प्रिट है वो हमने पकड़ लिया और हमने उसको कैद खाने में कैद किया हुआ है। हाँ, मैं आपके लिए चीज़ें आसान करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने उसी साथ आपको मुश्किल में डाल दिया। तो जो आर्या है वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, मतलब कि तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं की? मतलब कि तुम्हें कैसे पता मैं उसके साथ क्या करना चाहती हूँ? ऐशा कहता है आप उस लड़की के साथ जो भी करें वो उसकी मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही होगा, और मुझे यकीन है आप जो भी करेंगे वो बेहतरीन होगा। उसकी सज़ा के लिए बेस्ट होगा, और प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिएगा। बाय द वे इस लेटर में जो भी इन्फॉर्मेशन है उम्मीद है आपके काम आएगी। सभी एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पर ऐश्वर्या आर्या से बोलता है कि चलो हम चलते हैं, लेकिन कैन इनको बीच में ड्रॉप करते हुए कहता है कि कहाँ, क्या मतलब तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं तुम्हें इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगा, पहले बताओ तुम हो कौन? यहाँ पर ऐश्वर्या बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि तुम कौन हो, तुम्हें बताना चाहिए कि तुम कौन हो। तो कैन कहता है ऑफ कोर्स मैं क्यों बताऊँ, मैंने पहले पूछा तो तुम बताओ। ऐश्वर्या कहता है मैं किसी ऐसे पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं दूंगा जिसको इतनी तमीज़ नहीं कि किसी से पूछने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। यहाँ पर ऐश्वर्या और ये मुसलसल लड़ रहे होते हैं। आर्या कहती है मैं इन दोनों से बहुत अनॉय फील कर रही हूँ, मतलब कि ये दोनों इतने बड़े हैं मगर फिर भी इन्हें तमीज़ नहीं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, मतलब कि ये मैच्योर एक्ट क्यों नहीं कर रहे। और यहाँ पर वो इनको लड़ाई रोकने के लिए बीच में आती है और कैन से कहती है कि कैन दरअसल मेरा जो है इस टेंडर बैंक के साथ अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज़ तुम जाओ, मुझे इससे बात करने दो। लेकिन कैन आर्या का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पर्सन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता जिसको मैं जानता भी नहीं, तुम तो अभी तक अब अडल्ट भी नहीं हुई, तो मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कैसे छोड़ दूँ।
और यहाँ पर वो उसका हाथ इतने ज़ोर से खींचता है कि उसकी मतलब कि चीख निकल जाती है। और यहाँ पर जो एशर है वो बीच में आना पड़ता है उस बेचारे को, और वो उसका हाथ छुड़ाते हुए, एरिया का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम एरिया को ऐसे कैसे खींच सकते हो, वो तुम्हारी मलकियत नहीं है। यहाँ पर कैन गुस्सा होकर कहता है क्या तुम होते कौन हो मुझसे एरिया को दूर करने वाले, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। और यहाँ पर एरिया जो है वो कैन को रोकती है और कहती है दरअसल मेरी लॉर्ड लुई से अपॉइंटमेंट है और मुझे इनसे बात करनी है, तो प्लीज़ तुम घर जाओ और मिली का ध्यान रखो कि वो कैसी है। वैसे भी हमारी बेचारी बहन बहुत बीमार है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर जो कहन है उससे जैसे सदमा लग गया, वो खड़ा रह जाता है और कहता है क्या लुई पिनोनुआ, क्या वाकई मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, तुम लुई को कैसे जानती हो, मैं इसका नाम को सुना हुआ हूँ। और यहाँ पर ऐश्वर्या और एरिया आगे आके हंस रहे होते हैं। ऐशु बोलता है मैंने ये नाम सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया था, मगर मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें ये नाम अब तक याद है। तो एरिया बोलती है ऑफ कोर्स मेरी मेमोरी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन दिल में बोलती है कि अब तुमने ये जो नाम है यानी कि लुई नाम तुमने इन्वेस्टर ए से मिलने के लिए इस्तेमाल किया, तो तुम इस नाम को कैसे भूल सकती हो। और फिर इनको आगे दिखाया जाता है जिसमें एरिया बोलती है क्यों तुम यहाँ पर आए क्यों थे। तो ऐशु कहता है मैं तुम्हें देखने आया था, लेकिन तुम अच्छी दिख रही हो, मतलब मुझे लगा था तुम नर्वस होगी। तो आर्या कहती है दिल में याद करते हुए कि मैंने जज से कहा था कि एमा को प्रॉपर्ली पनिश करें, मेरे ख्याल से इसके लिए मैं विलनस देख रही होंगी। और वो लॉर्ड ऐशर से कहती है कि आप मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, मतलब कि आप मेरे बारे में हमेशा बहुत अच्छा सोचते हो। तो ऐश्वर्या कहता है मुझे याद है ऐसी बात तुमने पहले भी कही थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम अच्छी हो तभी मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, तुम हमेशा कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ कर देती हो, तुम्हें इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ शायद तुम्हारे भाई की वजह से है, उस कैन की वजह से। तो वो कहती है कि हाँ वो मेरा भाई है, तुम्हें कैसे मालूम। और यहाँ पैशर उसकी बात करते हुए कहता है कि दरअसल मुझे याद है मैंने भी कुछ ऐसा किया था, मैंने तुम्हारे हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ा था, मुझे माफ़ करना उसके लिए। तो आर्या कहती है ओह तुम्हें याद है, अच्छी बात है। तो ऐसे कहता है लेकिन अब मैं देखता हूँ तो ये सच ये है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों को देखकर उनके साथ मतलब कैसा सलूक करना है ये उनकी ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जैसे लोग होते हैं वैसे ही तुम्हारा सलूक होता है। मुझे लगता है तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो, लेकिन मैं उस बात को जानने के लिए बहुत बेताब हूँ। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कुछ भी है, मैं हमेशा तुम पर यकीन रखूँगा, मैं वाक़ई तुम पे यकीन रखता हूँ। और यहाँ पे एरिया जो है वो कहती है ओह तो ये कह रहा है कि कुछ भी हो चाहे भले से मैं कोई विलेनस हो, ये मुझ पे यकीन करता है और ये मेरी मदद करेगा। मगर मैं क्या करूँ, मैं इसको कुछ जवाब नहीं दे पा रही, सिवाय मुझे अजीब लग रहा है, मतलब कि कैसे ऐसे लफ्ज़ बोल सकता है, मतलब ऐसे किसी पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर तुम विलेनस हो भी तो मेरे लिए अच्छी बात है, मतलब कि तुम ऐसी बुरी मक्खियों को भगा सकती हो अपने से दूर। तो एरिया बोलती है वो मक्खियाँ नहीं, दरअसल वो मेरा भाई था। तो ऐश्वर्या बोलता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमसे पार्टी में मिले थे। और उसके बाद हमें ऐश्वर्या और जैसी को एक साथ दिखाया जाता है जो जा रहे होते हैं, यहाँ पे गुनगुना रही होती है, साथ में बहुत स्माइल करी होती है, जिसे जैसी शायद नोटिस कर भी रही होती है। अरे दिल में सोच रही होती है कि वैसे उसकी बातों को याद करूँ तो वाकई मुझे बहुत क्यूट लग रहा था ऐश्वर्या जब वो जेलस हो रहा था उन लड़कों से। अगर मैं उन बातों को याद करूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय मुस्कुराने के। और फिर वो देखती है कि कुछ मेड्स हैं वो आपस में खुसफुसा रही हैं और कह रही हैं कि ब्लेडी मिली उन्होंने अब तक अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, हमारा काम उनकी वजह से रुका हुआ है। क्या ये एवा की वजह से है? क्या उन्हें उसको उससे इतना प्यार था कि उन्हें हमारे काम की कदर ही नहीं है? हम भी तो अब मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे काम की कदर करनी चाहिए थी। और यहाँ पर जो स्किन हेयर वाली लेडी है वो उन लोगों को रोक रही होती है कि आहिस्ता बोलो, कोई तुम लोग की बात सुन लेगा। लेकिन इनकी बात जो है वो एरिया सुन लेती है। और ये लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि काश हम जो है लेडी एरिया के सर्वेंट्स होते, काश वो हमारी ऑनर होती। लेडी मिली वो कितनी सेल्फिश है, हमें उनके साथ काम नहीं करना। और यहाँ पर एरिया जो है वो लड़कियों से बोल ही देती है कि ओह तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद उनको देखकर वो डिसाइड, मतलब कि उनके हाथों में जो चीज़ें देखती है तो उसको कुछ अंदाज़ा हो ही जाता है कि मिली ने अब तक खाना भी नहीं खाया और ना ही उन्होंने इसको अब तक इनका काम करने दिया, मतलब कि घर की सफाई वगैरह, उसके रूम की क्लीनिंग वगैरह। और फिर एरिया कहती है ओह तो तुम लोग मिली का इंतज़ार कर रहे हो, और मुझे तुम लोगों पे बहुत तरस आ रहा है, मतलब कि वाकई मेरी बहुत ज़्यादा सैड होगी, वो तुम लोग को अंदर नहीं आने दे रही होगी। जो जैसे ही इन लोगों की चाय लेकर, और सारी लड़कियाँ कहती हैं चाय, क्या वाकई हमारे नहीं चाय। और एरिया कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि मेरी पे इस वक्त उस वक्त क्या बीती होगी, वो तुम लोग को अभी अंदर नहीं आने देगी। लेकिन तुम लोग कब तक इस तरह इंतजार करते रहोगे, तुम लोग पूरी रात यहाँ पे खड़े थोड़ी रह सकते। मुझे तुम लोग के लिए बुरा लग रहा है। और वो ये बात जो है बहुत क्यूट बन के बोल रही थी। और फिर सारी मेड जो होती है वो कहती है वाह मैं सारी आप कितनी ज़्यादा केयरिंग है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इनका टेबल दिखाया जाता है जिसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें रखी होती हैं और सारी जो लेडीज़ हैं उन्हें एंजॉय कर रही होती हैं। और यहाँ पर जो एरिया है वो बोल रही थी कि वाकई एमा के यहाँ पे ना होने से काम करना ज़्यादा आसान हो गया। तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा घर मेरे इशारों पे नाचेगा, तुम देखना इस पूरे घर पे मेरा कंट्रोल होगा। और फिर यहाँ पर सारी लड़कियों को वो वैसी वो जो फ्रेगनेंस है ना, मतलब कि आपको शायद पता हो फ्रेगनेंस ऑयल, वो चीनी की जगह जो इस्तेमाल हुआ था वही दे रही होती है। और सारी लड़कियों कहती है वाह ये कितना खूबसूरत है, ओ माय लेडी आप कितनी ज़्यादा काइंड है, आपने ये हमारे लिए खरीदा। तो एनी बोलती है नहीं मेरी लेडी जो है पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, मतलब कि वो पैसों को देखभाल के इस्तेमाल करती हैं, वो ऐसे पैसे नहीं लुटाती। लेकिन अगर आप इनके बारे में बात करें तो ये तो मेरी लेडी को गिफ्ट मिला है और वो ऐसी ही तारीफ़ें करती है। तो सारे बोलते हैं कि वाकई लेडी को इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट मिली है, वाह लेडी आप अब अपने अपना गिफ्ट दे रही हैं।
है कि थी ऑफकोर्स मैं वो सारी इस्तेमाल थोड़ी कर सकती थी। तो मैंने सोचा कुछ शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। और सारी लड़कियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सारे कह रहे थे कि वाकई लेडी आर्या कितनी अमेजिंग है, वो कितनी अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो बेस्ट हैं। और कह रहे होते कि मुझे यकीन है जो बैरन है उन्होंने उसको ये तोहफे में दिया होगा, वो वाकई डिजर्व करती हैं वगैरह वगैरह ऐसी ही बातें करी थी। यहाँ पर आर्या जो है वो एनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है वाकई तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब कि मैंने तुम्हें चुन के कोई गलती नहीं की है। आगे हमें दिखाया जाता है जिसमें वो जो ग्रे हेयर वाली लेडी होती है वो बोलती है कि फाइनली मेरी ने मुझे अपना रूम साफ़ करने दे दिया, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वाकई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और यहाँ पे ब्राउन हेयर वाली लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि अब उनका मूड अच्छा है क्योंकि लेडी ने उनको लेटर जो लिख दिया। आर्या बोलती क्या, लेडी एसएस ने उफ वो औरत, उसने फिर से उसे लेटर भेजा और बेशक उसने उसको अच्छे से कंसोल किया। यकीनन उसने उसको एहसास दिलाया होगा कि तुम फ्यूचर की डचेस बनने वाली हो और उसकी नहीं ऑस्कर से शादी करने के अलावा क्या ही अहम हो सकता है। वो अपने तमाम सदमे जो है भूल चुकी होगी, इसलिए मैं चाहती थी कि ऑस्कर मेरे साथ रहे ताकि मैं उसको जला सकूँ, मैं उसे तड़पा सकूँ। लेकिन अफसोस की अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल चुकी है, मैं अपना फ्यूचर ऑस्कर के जरिए सिक्योर नहीं कर सकती। लेकिन अब मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी तो है। क्या मैंने अभी ऐशर को क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो यही बातें बोलकर मतलब कि सर नीचे कर देती है कि मैं ऐशर को नहीं, मतलब कि मैं ऐशर के साथ नहीं होंगी फ्यूचर में, मैं शेर को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए यूज़ नहीं करने वाली, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं था मेरा। और यहाँ पर जैसे जो है वो एरिया को देख रही होती है कि लेडी एरिया को क्या हो रहा है। खैर यहाँ पर एनी को दिखाया जाता है जो कि लेटर लेकर आ रही होती है और साथ साथ गुनगुना रही होती है कुछ ला 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 कुछ करके। ओके, और उसके सामने कोई आ जाता है और वो कहता है कि ये किसकी तरफ से है, और सामने जो शख्स था वो कैन था और वो कहता है कि लेटर बताओ ये किसकी तरफ से, क्या ये हाउस पिनानवा की तरफ से। और फिर हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई घबराई हुई एरिया के कमरे में आती है और वो बोलती है कि मैं आ गई। तो एरिया बोलती है मैंने तुम्हें सिर्फ लेटर लेने भेजा था, तुम तो ऐसे हफ्ते में आ रही हो, जैसे लेटर डिलीवरी बॉय से नहीं बल्कि तुम वहाँ उस घर से लेकर आ रही हो जिसकी तरफ से लेटर आया। तो एनी बोलती है दरअसल मुझे रास्ते में जो वो है कैन है उन्होंने रोक लिया था। तो कहती क्या कैन ने तुम्हें रोक लिया था, मगर क्यों। तो एनी बोलती है वो मुझे पूछ रहे थे कि ये लेटर किसकी तरफ से आया और वो बहुत अचानक से आए थे, मतलब मैं घबरा गई थी। तो ये कहती है ये सब छोड़ो, बताओ तुमने उससे जवाब क्या दिया, मतलब कि घर किस लेटर किसी तरफ से आया। तो कहती है मुझे लगता है उन्हें पता था कि वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सामने से ही सवाल पूछा कि ये लेटर बैरन की तरफ से आया जिसका तुम इंतजार कर रही थी यानी। तो मैंने बस अपना सर हिला दिया, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं पाई। तैयारी कहती है बेशक तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो लेटर को देखती है और कहती है कि मुझे लगा था ऐश्वर्य से मुलाकात के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन क्या ये बिल्कुल नहीं सुधरा। और फिर वो लेटर खोलती है तो वो लेटर जो है वो लुई की तरफ से होता है, मतलब कि ऐश्वर्य, ऑफ कोर्स ऐश्वर्य लुई पे नॉन हुआ है। और उसमें लिखा था कि जो स्कूल की कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल हो चुकी है, हम चाहेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में आप हमें फेवर करें। तो आर्या बोलती है क्या मतलब, वो चाहता है कि मैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आऊँ, क्या ये सही टाइम है जो इन्वेस्टर हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील करने का, क्या ये ठीक होगा, मतलब क्या मैं ऐश्वर्य को यूज़ कर रही हूँ, क्या ये ठीक होगा। फिर वो कहती है यूज़, ये लफ्ज़ मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मतलब कि शायद मैं किसी से अपनी पिछली लाइफ में इतना ज़्यादा अटैच नहीं हुई, तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है ऐश्वर्य के लिए, उसके लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने में। खैर मैं इसके बारे में इतना जितना सोचूं उतना ज़्यादा मतलब कि वो हो रही हूँ, अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं एंड पर मतलब कि हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे तो उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में वो भी स्ट्रगल कर रहा था और मैं भी। तो यकीनन ये लाइफ हमारे लिए है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और उसके चेहरे पर स्ट्रेस वाज़िया दिख रहा था। और फिर कैन बोलता है ये नहीं हो सकता। कौन बोलता है क्या नहीं हो सकता, तो कैन कहता है हाउस पुरान हुआ, उसके साथ हमारी फैमिली के ताल्लुकात नहीं जुड़ सकते। उसकी फैमिली मतलब कि हाउस पुरान की फैमिली हमारे रैंक की है ही नहीं, हमारा रैंक उनसे बहुत हाई है। तो कौन बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो कैन। तो कैन कहता है क्या मतलब, अपने एरिया ने आपको नहीं बताया कि वो विस्काउंट पिनोनुआ के सन से के साथ है। तो सब जो होते हैं यानी खास तौर पे जो एरिया की माँ है वो एरिया को देखती है और कहती है कि क्या तुम लॉर्ड पिनोनुआ से रिलेशनशिप में हो। तो एरिया बेचारी तो बस स्पीचलेस हो जाती है, कुछ नहीं कह पाती। लेकिन यहाँ पे कौन कहता है एक मिनट मुझे सोचने दो, ऐसी इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो कैन कहता है नहीं ये बुरी बात है, शादी वो अभी बहुत छोटी है। और सब कहते हैं क्या वो छोटी है, उससे छोटी मिली है और मिली की एंगेजमेंट हुई हुई है, तो वो कैसे छोटी हुई। सभी बहुत ज़्यादा शौक दिखते हैं। तो यहाँ पे कैन कहता है मतलब ये मेरा ओपिनियन था, बस ओपिनियन था, ओके। और वो खांस रहा होता है तो एरिया कहती है ओफ ये लड़का ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अनॉय होता जा रहा है, मतलब कि मेरे लिए इसकी खांसी सुनना भी बहुत तकलीफ दे हो रहा है, इससे मेरे कानों में दर्द हो रहा है। कैन तुम मेरी आंखों से दफ़ा हो जाओ, तुम्हें देखने में मुझे उलझन हो रही है और ये बकवास हरकतें करना बंद करो, मेरी ज़िंदगी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। तो प्लीज़ ये बकवास हरकतें करना बंद करो। तो इस एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पर जो क्या है एरिया है वो बोलती है कि मैं और लुई जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कैन अपना हाथ जो है उसको टेबल पे मारते हुए कहता है क्या एक औरत और एक मर्द कभी दोस्ती हो सकते हैं, मुमकिन है कि इंटेंशन सिर्फ तुम्हारी तरफ से हो, वो लड़का कुछ और इंटेंशन रखता हो, मुझे इस बात पे यकीन नहीं। तो एरिया की पता कहती है वाकई तुम्हें एरिया कोई और पावरफुल पर्सन ढूंढना चाहिए, मतलब कि जिसकी फैमिली और पावरफुल है, मुझे लगता है तुम्हें बेटर मिल सकता है। तो एरिया कहती है मैं इन मैटर्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब मैं ये सब नहीं चाहती। तो यहाँ पर काउंट कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कोई बेटर मैच ढूंढूंगा और ऐसे भी ये ठीक वक्त है तुम्हारी शादी के लिए एरिया। तो कैन कहता है नहीं
उसका फ्यूचर, मतलब कि अभी भी वो बच्ची है। तो एरिया भी बेचारी कुछ कह तो पा नहीं रही होती, तो अजीब सा मुंह बना के कहती है ठीक है फादर। और यहाँ पे जो काउंट है वो बोलता है कि बेशक मिली की भी शादी होने ही वाली, मतलब उसकी में मंगनी हो चुकी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मतलब एरिया कोई छोटी बच्ची नहीं है, तुम फिक्र मत करो, कैन मैं उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा। और यहाँ पे एरिया जो है वो बेचारा बुरा सा मुंह बना के कह रही होती है कि फादर मुझे वाकई इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस बात के बाद हर जगह सिर्फ और सिर्फ एरिया की शादी के जो चर्चे हैं वो फैल जाते हैं, मतलब कि हर कोई ये बात कर रहा होता है कि हाउस रोशन जो है वो अपनी बेटी की शादी प्लान कर रहे हैं, वो देख रहे हैं किसी वेल्थी और साथ में किसी ऑनेस्ट मैन को। और कोई कह रहा होता है कि वाकई लेडी एरिया, मुझे याद है वो विस्काउंट की शादी में आई थी, उनके लिए तो इस मुल्क में कोई मैच है ही नहीं, उनके लिए तो फ़ौरन से ही उन्हें रिश्ता तलाश करना चाहिए। यहाँ पे एनी आती है भागते हुए एरिया के पास और कहती है मैं क्या आप वाकई शादी करने वाली हैं? और एरिया कहती है लो तुम्हें भी पता चल गया, और कौन रह गया इसको जानने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अनॉयड दिख रही होती है। यहाँ पे एनी भी यही बात कहती है मेरे ख्याल से आपके लिए तो रिश्ता जो है वो बाहर मुल्क से आना चाहिए, मतलब कि हमारे मुल्क में कोई इस काबिल है ही नहीं जो आपसे शादी करे। और यहाँ पे जैसी भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई होती है। और आर्या कहती है मुझे लगा था कैन मेरे लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ बनने वाला है। मतलब क्या नोबल्स के बेटों से मिलने से बुरा क्या ही हो सकता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ पक्की बर्बादी है। मुझे कैन पे गुस्सा आ रहा है, मतलब कि उसकी और उसके बड़े मुंह की वजह से ये सब हुआ है। उसने पूरा रायता फैला दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेन यहाँ पर आया है और वो कहता है कि वाकई काउंट रसन आपसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। और उसके हाथ में 2 गुलदस्ते होते हैं, एक वो दे देता है एरिया को और एक वो भिजवा देता है मेरे के लिए। यहाँ पर जो काउंट होता है वो बोलता है ओह तो तुम भी क्या एरिया के रिश्ते की बात सुनकर आए हो? मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था। और यहाँ पे काउंट जो है वो थोड़ा सा झिझक रहा होता है, मतलब कि वो नहीं चाहता कि एरिया की अब शादी जो है वो लेन से हो। तो लेन कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं लॉर्ड? अगर ये बातें किसी और ने सुन ली तो वाकई में बहुत बदनाम होगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे काम से आया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे मिल भी लूँ। दरअसल मेरी शादी मतलब कि मेरी एंगेजमेंट तो ऑलरेडी हुई हुई है, प्लीज़ मुझे बदनाम मत करें। यहाँ पर जो काउंट होता है वो कहता है अच्छी बात है, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुआ है। फिर जो लेन है वो कहता है कि ऑफ कोर्स लेडी एरिया के लिए रिश्ता अगर आए भी तो मेरे ख्याल से तो कोई बहुत पावरफुल मतलब कि फैमिली होनी चाहिए। तो कैन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है ऑफ कोर्स कोई लुई की तरह तो नहीं, लुई की फैमिली की तरह पिनोनुआ की फैमिली वो तो कोई मैच ही नहीं है एरिया के लिए। ये बात कैन कहता है। और फिर जो लेन होता है वो लुई की सॉरी कैन की तरफ अजीब सा मुंह बना कर कहता है कि पिनोनुआ आपको क्या मालूम कि वो क्या बना है? और वो ये बात दिल में कहता है। और फिर वो कहता है कि हाँ मुमकिन है आप सही कह रहे हो, पिनोनुआज इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इस ऑफ़र के लिए। वैसे भी तो जो कैन है बेशक वो कहता है कि बेशक उनको अपनी औकात की याद रखनी चाहिए। यहाँ पर जो पिनोनुआ सॉरी लेन जो है वो दिल में कहता है कि लो जो मेंढक अभी तक कुएं में उसको समंदर की गहराई का क्या ही मालूम होगा। मतलब कि क्योंकि लेन तो जानता है कि पिनोनुआ और कोई नहीं ऐश्वर्या, तो इसलिए उसे वो बता रहे हैं कि ऐश्वर्या की जो पावर है वो केन से तो बहुत 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 ज़्यादा है, तो इसीलिए वो उसे मेंढक से कंपेयर कर रहा है केन को। खैर यहाँ पर आर्या बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा लेन यहाँ पर आया क्यों है। और उसके बाद वो मिली को देखती है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसको विलन रखना साइड कर दो, वाकई ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। ये जा रही होती है और यहाँ पर आर्या बोलती है मिली तुम कहाँ जा रही हो, क्या कोई काम है तुम्हें बाहर जा रही थी? मतलब ध्यान रखना अगर तुम जा रही हो, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में कह रही थी क्योंकि आजकल बहुत बुरे हादसात हो रहे हैं बाहर। तो मिली जो है वो आर्या के बिल्कुल करीब से गुजरती है और उसके कान में बोलती है तुमने तुमने अम्मा को मारा ना, कि तुम्हारी चाल थी ना एरिया। और उसके बाद यहाँ पर जो जेसी और एनी है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं लो ये किस तरह का बिहेव था लेडी मिली का, लेडी एरिया तो बस उनसे उनकी तबीयत का पूछ रही थी, मतलब कितनी बैड है लेडी मिली। और उसके बाद एरिया जो है उसको मुड़ कर देखते हैं और कहती है चलो ये तुम्हारे पिछली जो तुमने इमेज बनाई थी उससे तो बेहतर ही है, कम से कम तुम्हारे जो असली रंग है वो सामने आ रहे हैं और देखना मैं तुम्हारे तमाम तरह रंग कैसे लोगों के सामने दिखाऊंगी। आगे आइडिया देखती है तो उस कॉर्नफ्लावर्स के साथ कोई लेटर भी मिला होता है और उसमें लिखा होता है कि ये लेटर जो है वो ऐश्वर्या की तरफ से, और उसके अंदर एक रिंग भी होती है साथ में। आइडिया कहती है लेटर, और उस लेटर को जब पढ़ना शुरू करती है तो उसमें लिखा होता है कि डियर लेडी आइडिया रॉसेट, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। मैं काफ़ी वक्त से आपको लेटर लिखना चाह रहा हूँ। वाकई आपके याद में हर गुजरता वक्त मुझे आपकी याद दिलाता है, मतलब कि एक पत्ता भी गिरता है तो मुझे आपकी उससे याद आती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। और आगे आगे कहती है ब्ला 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 एंड सो ऑन, मतलब कि बहुत सारी बातें होती हैं। और एंड पर लिखा होता है कि वाकई मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इंतज़ार करेंगी उस तमाम तर वक्त में जब मैं मसरूफ़ होऊंगा। और आर्या कहती है वाकई ये बहुत ज़्यादा अजीब था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐश्वर्या ने मुझे लेटर भेजा, मतलब कि उसका इतने मसरूफ़ वक्त में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उसने अपनी इतनी स्ट्रगल टाइम पे भी मुझे याद रखा। यहाँ पर हमें एरिया और साथ में किसी पर्सन को दिखाया जाता है जिससे एरिया बात कर रही थी और कहती है कि लेडी इसेस तो वो आज भी यहाँ पर नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है आजकल क्या हो रहा है? मैंने जब अपने फादर से बात की और उनको कहा कि लेडीज़ पे भरोसा रखे तो फादर ने कहा नहीं ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कि लेडीज़ जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरी हुई हैं, उनके ऊपर डिपेंड करना इस वक्त अपने आप को भी मुश्किल में डालने के जैसा ही होगा। और यहाँ पे कैन ने भी फादर का सपोर्ट किया और उसने भी यही कहा कि हम अभी जो है नोबल्स के साथ रहते हैं, हमें रोस्ट्रिक
पार्टी में अभी नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि उसके बारे में इतने र्यूमर्स चल रहे थे। अब तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर मिली जो है वो उनको यही कह रही थी कि नहीं लेडीज़ पे भरोसा रखें, उनके पास प्लान है, हम इससे ओवरकम कर ही लेंगे। और वो बोल रही थी कि फादर मेरी बात माने, तो एरिया बोलती है मिली अब बस भी करो, ऐसा लग रहा है तुम फादर को प्रेशराइज करियो। और यहाँ पे मिली जो है वो अपना असल रूप एरिया को दिखा के, मतलब कि सबके सामने, एरिया के सामने अपना असल रूप लाती है और कहती है क्या एरिया तुम्हें तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम्हें क्या पता इसके बारे में, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, तुम अपना मुंह बंद रखो। उसकी कहते ही हर तरफ से खामोशी होती है, सब उसको घूर रहे होते हैं, जिसमें काउंट, कैन और एरिया की माँ सब शामिल होते हैं। यहाँ पे एरिया जो है वो रोना शुरू हो जाती है। वो कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे वाकई माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों बाप बेटी के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहती थी। और यहाँ पर उसको जो उसका फादर है वो मिली को डांटता है और कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मिली है वो ऑस्कर को कहती है कि वो ऐसा कैसे कह सकते थे, मतलब फादर को मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि अब मुझे तुम्हारी तरफ से एंगेजमेंट रिंग भी मिल चुकी है। ऑस्कर, फादर को मुझ पर यकीन रखना चाहिए, उन्हें इंतजार करना चाहिए लेडीज के अगले एक्शन का। तो यहाँ पर ऑस्कर कहता है कि मिली प्लीज़ मत इतना फिक्र मैं दो, मैंने सुना उन सब के बारे में, और ये बातें वो दिल में बोलता है कि हाँ मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें यकीन बहुत जल्द कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो और यहाँ पे जो वो मिली है वो कहती है क्या मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब वो है। तो ऑस्कर कहता है हाँ मतलब यही है, मतलब लेडी जो एसेस हैं वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगी इस पार्टी के रिलेटेड, जितने भी र्यूमर्स फैल रहे हैं उनको बंद करने के लिए, तुम फिक्र मत करो। और फिर वो दिल में कहता है कि मैंने सुना उस मामले के बारे में, मतलब तुमने जो पॉइज़न दिया मुझे यकीन है उसमें तुम भी शामिल थी, सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं, मुझे लगता है मेरी बहन भी इसमें शामिल थी, बेशक तुम लोग हो ही इस तरह के। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा जब तक कि मेरे पास इतनी पावर्स ना आ जाए और मैं उसकी मदद ना कर दूँ। और यहाँ पे हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है छुप के कुछ लोगों को जो कि एरिस्टोटिक पार्टी से मतलब कि जुड़े होते हैं, और एरिया वो सब आपस में बात करते हैं कि गुड लक आप लोगों को बाद में मिलेंगे और वगैरह वगैरह। यहाँ पे एरिया कहती है कि क्या ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये लोग जाने पहचाने लग रहे हैं, ये लग रहा है कि जो एरियोस्टिक पार्टी है उसके अपराइट मेंबर्स है, मतलब कि ऊंची जो पहुंच वाले मेंबर्स होते हैं वो। इतने में उसके पीछे कोई आ जाता है और कहता है एरिया, और एरिया घबरा के पीछे देखती है तो पीछे होता है कैन, और वो बोलता है कि तुम्हें सोने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो एरिया कहती है नहीं कैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो तुम्हें कहती है ओह उस लड़के ने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर वो बोलती है दरअसल मैंने देखा मेहमान आया तो मैंने कहा इनको ग्रीट करने जाऊँ कि ना जाऊँ, ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली के लिए बुरा नाम नहीं बनना चाहती। तो कैन कहता है तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो एरिया कहती है ऑफ कोर्स मुझे फ़िक्र होती है कैन, मतलब कि अभी तुम्हें पता है एरियोस्टिक पार्टी में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं नहीं चाहती उसकी वजह से हमारी फैमिली का नाम ख़राब हो, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। तो कैन कहता है नहीं तुम फ़िक्र मत करो, तुम अगर कुछ कर सकती हो तुम मेरे ख्याल से फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखो। तो एरिया कहती है फ़ॉरेन लैंग्वेज पढ़ क्यों, तो कैन कहता है कुछ भी नहीं, जाओ तुम सो जाओ एरिया। और उसके बाद एरिया के सामने हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है, मतलब सुबह सुबह वो गेट खोल के आते हैं, कहती है एरिया तुमने सुना, तो कहती है हाँ मैंने सुना। तो एरिया की माँ बताती है दरअसल मेरे अकाउंट को बहुत प्रेशराइज किया और उन्होंने मुझे आखिरकार बता ही दिया कि एरियोस्टिक पार्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब कि इन्हें लगता है कि यहाँ पर जंग होने वाली है। क्या एरिया, मैं इन मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आखिरकार हम लोगों को मरना पड़े इतनी स्ट्रगल के बाद, चलो एरिया हम भाग जाते हैं। तो एरिया कहती है हाँ भाग जाए। तो एरिया की माँ कहती है हाँ मैं अकाउंट से डाइवोर्स ले लूँगी और हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। तो एरिया कहती है बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर आगे क्या होगा वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से पहले प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, यानी कि कॉमिक एक्सप्लेन हुई देखना पसंद है, उनके साथ भी वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।